हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि अभी हमारी चल रही है अमरनाथ जी की पूरी सीरीज़ वीडियो की। तो आज मैंने वीडियो की जो एडिटिंग की पूरी, तो वीडियो बनी मेरी 1 घंटा 20 मिनट की। तो मैंने बोला कि यार इतनी लंबी वीडियो तो देखना सबके लिए पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो काफ़ी MB भी खाएगी और आप लोगों को देखने में इतना टाइम भी किसी के पास होता नहीं है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम बनाएंगे इसकी सीरीज़ का स्टेप बाय स्टेप, जो कि 10-10, 15-15 मिनट की होगी। और इसमें पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा अमरनाथ यात्रा की, स्टार्टिंग से लेके डे 1 से जब आप प्लानिंग करते हो तब से लेके लास्ट, जबकि आपको जो पवित्र गुफा तक का जो दर्शन तक के जो वीडियोज़ है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे कैसे आप उनका सोल्यूशन ले सकते हो, कितना पैसा खर्च होता है और कम बजट में आप कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हो, और कोई भी जो प्रॉब्लम आती है, सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन इन आने वाली वीडियोज़ में आपको मिलने वाली है। तो ठीक है, इसलिए दोस्तों अगर आपको स्किप करके देखनी है तब भी आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। जो आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी वीडियो में। तो आप आगे आगे करके भी वो सारी चीज़ें सुन सकते हो। जो चीज़ें आपको जिस नॉलेज जैसा नॉलेज चाहिए वो इस वीडियो में सारा का सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो लंबी होगी तो आप अपने हिसाब से जैसे पसंद लगती है, स्किप करके देखना चाहते हो तो स्किप करके भी देख सकते हो। तो जैसे अभी हम बात करते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो हम अभी जाने की वीडियोज़ है, ये हम जो खन्नावाल से राइट साइड मुड़ता है रोड पहलगाम की तरफ, श्रीनगर से थोड़ा पहले पहलगाम के, हम उस रोड पे हैं। तो आप साथ साथ एंजॉय करो ये वादियों का और रोड का। तो मैं साथ साथ आपको बताता हूँ कि इसका रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले अगर आपको पवित्र गुफा और श्री अमरनाथ जी की दर्शन करने हैं तो उसके पहले सबसे पहले चाहिए आपको प्लानिंग। तो जैसे ही आप कर लेते हो प्लानिंग, तो प्लानिंग के बाद करना है कि आपने डेट जैसे डिसाइड कर ली। तो डिसाइड करने से पहले, जैसे कि आपको सबको पता है कि ये जुलाई महीने स्टार्टिंग से फर्स्ट वीक से लेके अगस्त के लास्ट वीक तक ये यात्रा चलती है। 2 महीने की ऑलमोस्ट यात्रा चलती है, लेकिन 2023 में ये सबसे ज़्यादा 62 डेज़ की यात्रा मतलब कि चलने वाली है। तो मोस्टली जो सबसे हाईएस्ट पिछली बारों में चली है वो 58 डेज़ की यात्रा की गई है ना। तो इसी तरह जब आपने कर ली प्लानिंग, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपको 2 चीज़ें रिक्वायर हैं। एक तो जो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो, और एक आपका मेडिकल। तो मेडिकल के लिए जो भी आपके आसपास में जो CHC सेंटर, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सेंटर होते हैं, उनका मेडिकल चाहिए। कि आप क्या बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि आपके BP ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, और जो आपकी ये पल्स है और ये आपकी ब्रीदिंग जो प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें जो है कि नॉर्मल हैं। तो वो आपको साइन करके ऑथराइज़ कर देगा कि हाँ ये सारी चीज़ें आपकी चेकअप करके ये सारी चीज़ें ओके हैं। जब ये सारी चीज़ें ओके होने के बाद वो फाइनल डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। वो आप पंजाब नेशनल बैंक से भी ले सकते हो, वो 2 डॉक्यूमेंट देते हैं। तो वो फुल फिल करके, तो और जहाँ इनकी जो अमरनाथ वालों की श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जो साइन बोर्ड की वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट से भी आप वो डॉक्यूमेंट दोनों डाउनलोड कर सकते हो। तो वो मेडिकल लेके आपने चले जाना है पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में। और पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में, जहाँ फिर ये चीज़ें आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा ये है कि इनकी साइट काफ़ी बिजी होने की वजह से हैवी होती है और साइट इतना प्रॉपर प्रोसेस नहीं करती। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पंजाब नेशनल बैंक में जाने वाला। तो जैसे ही आप पंजाब नेशनल बैंक में चले जाते हो, तो फिर वो आपको 105 रुपीज़ आपके लगते हैं जो गवर्नमेंट चार्जिंग है, और ये 15 रुपीज़ अपना प्रोसेसिंग चार्जेस कट के 120 रुपीज़ में आपको वो ये दे देते हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा, उसमें आपको पर्टिकुलर डेट मिल जाएगी। अगर तो आप डेट लेना चाहते हो, जैसे कि फर्स्ट वीक किसी का जुलाई में होता है, तो हमेशा क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो है कि बिज़ी रहता है शेड्यूल, और लोग सारे के सारे जो जाना चाहते हैं स्टार्टिंग में जाना चाहते हैं। तो इसलिए जो स्टार्टिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो आप फिर प्लानिंग कर लो। जैसे कि इसकी 15 अप्रैल और के बाद इस बार रजिस्ट्रेशन खुल गई थी, तो लोगों ने कर ली थी। हमारा था प्लानिंग 5 जुलाई को जाने का, लेकिन हम लोगों को मिली 12 से लेके 15 तारीख तक के स्लॉट। तो इसलिए अगर आपको पहले जाना है तो फिर आप जब भी खुलती है, अभी इस बार तो 15 अप्रैल को खुली थी, तो नेक्स्ट ईयर जब भी आप खुलेगी तो उस टाइम पे आप अगर जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें तो बेटर रहेगा। तो दूसरा स्टेप ये है कि
मेरी इसमें एडवाइस ये है कि आप अगर अगस्त के 15 के बाद की करवाते हो तो वो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक तो क्राउड कम मिलेगा इस टाइम पे। जो स्टार्टिंग वाला मंथ होता है ना, जुलाई का फुल मंथ, उसमें क्या कि फुली क्राउड जो है कि मोस्टली वो सारी यात्रा कर लेते हैं, और सभी का होता है कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे कि रह ना जाए। तो 15 अगस्त के बाद की जो यात्रा रहती है मेरे हिसाब से वो मतलब कि कम भीड़ मिलेगी आपको, है ना। तो इसी तरह आगे आने वाले टाइम पे जो इसकी मतलब कि 3-4 पड़ाव में होती है। अगर आपको जाना है पहलगाम की तरफ से, तो पहलगाम की तरफ से आपको 32 किलोमीटर बाय वॉक जाना होगा, या फिर आप पोनी कर सकते हैं, या फिर आप घोड़ा कर सकते हैं, या फिर आप हेली के माध्यम से जा सकते हो। तो हेली की भी एडवांस बुकिंग होती है, और घोड़े वगैरह की आप वहाँ पे जाके भी कर सकते हो। और इसमें भी मैं बताऊँगा कि अगर आपको शॉर्ट में कम खर्चे में जाना तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो हाँ, आप लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करके बताइए। तो ये हम फाइनली अभी पहुंच चुके हैं जो बेस कैंप है पहलगाम वाला, वहाँ पे। तो ये पहलगाम के बेस कैंप में थी बहुत ज़्यादा बारिश उस दिन, और इस तरह का था कुछ नज़ारा। इसमें लंगर वगैरह की मैंने सारी फोटोज ली है। ये था हॉस्पिटल वहाँ पे जो बेस में इन्होंने बनाया हुआ है, टेम्परेरी हॉस्पिटल। यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो बेस कैंप में ये सारी हॉस्पिटल की सुविधा है। ये छोटा कैंप किसी की अलग अलग संस्थाओं की तरफ से वहाँ पे लगे रहते हैं। तो इसी तरह ये है फ्री का कैंप, जो कि कोई भी जन यहाँ पे आके रह सकता है। लेकिन जो टेंट का प्राइस है वो 350 के आसपास था जो नीचे वाला, और बेड वाला था 400 के आसपास या 375 के आसपास। तो इनकी हालत मैंने अंदर जाके वीडियो बनाई हुई है, आप इन वीडियो में देखोगे इस वीडियो में। तो इसकी हालत बहुत ही बुरी, मतलब कि पानी की वजह से ना बहुत बुरा था, दिल नहीं कर रहा था वहाँ पे रहने का। तो फिर हमने लिया बाहर में रूम, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर लेंगे। मेरे को जो नीचे सोने वाला ज़्यादा अच्छा लगता है बेड से, क्योंकि टेंट में जब बेड लगे होते हैं तो जो आपका हेड वाला हिस्सा है वो बिल्कुल तो टेंट के साथ में लगना शुरू हो जाता है, तो वो बड़ा मतलब कि अनकम्फर्ट सा फील होता है। तो ये था कुछ ब्लॉक वाइज बताए हुए कि टेंट की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। तो इस तरह छोटा सा लगा होता है अंदर बाज़ार, जो कि आप जो भी चाहो शॉपिंग वहाँ से कर सकते हो। तो इसके राइट हैंड साइड अभी यहाँ से लंगर स्टार्ट हो जाते हैं, और जहाँ से लेके लास्ट तक सारे लंगर की व्यवस्था वहीं पे एक ही जगह पे सारे के सारे लंगर हैं पहलगाम बेस में। तो जहाँ पे भी अपना खाने पीने की पूरी अच्छी व्यवस्था हर जगह है उतनी। देखो यहाँ पे अच्छा आइटम्स अच्छा ही बहुत मिलती हैं। यहाँ पे अमरनाथ जी की यात्रा पे अलग अलग वैरायटीज़ मिलती हैं, लेकिन जो मणि महेश है वहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ तो नहीं मिलती, लेकिन जो लंगर की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा लंगर आपको जगह जगह पे 1-1 किलोमीटर पे लंगर मिलेंगे। लेकिन जो अमरनाथ जी की यात्रा है यहाँ पे हमें मतलब पहलगाम तक लेके उधमपुर में 2-4-3 लंगर मिले, और उससे पहले जहाँ पे लखनपुर में मिला, और उसके बीच में हमें कोई इतना ज़्यादा लंगर की व्यवस्था नहीं मिली पहलगाम तक, क्योंकि ये थोड़ा एरिया डेंजरस है। वहाँ पे आपको पता है कि JNK गवर्नमेंट की या CRPF की भी सपोर्ट हो तो तभी फिर आप लंगर वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी था क्राउड, इसलिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी थी लगी हुई, और फिर भी हमारा अच्छे से नंबर आ गया। जब तक हमारा नंबर आता तब तक मैंने बनाई वीडियो। तो इस तरह के जो लंगर की व्यवस्था आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हम कि बुकिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो बुकिंग करने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो फिर आपको वहां पे डेट मिल जाएगी। आप एडवांस डेट नहीं मिलती, और पीछे की जो भी डेट मिलती है आप अपने अकॉर्डिंगली जब आप जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आप वो डेट चूज़ कर लीजिए। और डेट चूज़ करने के बाद फिर क्या होगा कि आपकी नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि जब आपने जाना तो उसके लिए आपको सामान क्या क्या रिक्वायर है ऊपर जाने के लिए। तो सामान के बारे में मैंने पूरा बताया हुआ है कि आप क्या क्या ले सकते हो, उसके बारे में पूरी वीडियो है वो मैंने प्रॉपर बताया हुआ है। ज़्यादा गर्म ड्रेस लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, एक स्वेटर और एक कोटी में काम चल जाता है। तो दूसरा ये है कि मैंने और भी इसके पूरा सामान और जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इसके 2 रास्ते हैं जाने के लिए, एक तो पहलगाम की तरफ से जो कि 32 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है कि 3 जो मेन चढ़ाइयाँ हैं वो है, एक तो पिच्छू टॉप की, एक शेषनाग की, एक पंचतरणी की। ये 3 मेन चढ़ाइयाँ आती है, मतलब कि काफ़ी बड़े पहाड़ हैं। जो कि आपको जो पिच्छू टॉप की चढ़ाई है वो 3 किलोमीटर शार्प ऊपर तक जाती है। जो शेषनाग की है वो 4 से 5 किलोमीटर है, जो कि अच्छी चढ़ाई है। जो पंचतरणी की चढ़ाई है वो
भी 2 से 3 किलोमीटर की, और पंचतरनी से होली केप तक है वो भी मतलब कि गणेश टॉप तक की चढ़ाई है, शेषनाग से गणेश टॉप तक की। उसके बाद जो है कि बिल्कुल पंचतरनी तक डाउन ही डाउन है। तो मतलब शेषनाग से 4 किलोमीटर तक गणेश टॉप आ जाएगा, आपको 4 किलोमीटर तक चढ़ाई है ऊपर, और उसके बाद जो है कि आपको 8 से 10 किलोमीटर है वो नीचे पैरेलल और स्लोप में नीचे आना पड़ेगा। लेकिन पंचतरनी से लेके होली केप तक वो थोड़ी ठीक ठाक चढ़ाई है। तो इस तरह जी मेन 3 चढ़ाई आती है और होली केप तक जो है चौथी चढ़ाई है ना। तो अगर आपको ये घोड़ा करना है उसके मैं प्राइस वगैरह सारे अगली वीडियो में एक्सप्लोर करूँगा, प्रॉपर यहाँ पे लिस्ट में आपको आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो इसी तरह मतलब कि आप ये कर सकते हो 32 किलोमीटर की चढ़ाई पहलगाम की तरफ से। और अगर आप आते हो बालटाल की तरफ से तो पहलगाम का जो रास्ता है वो जाता है अगर आप किसी भी देश के एरिया से आते हो तो जहाँ तो आप जम्मू एयरपोर्ट आ सकते हो, जहाँ तो फिर श्रीनगर एयरपोर्ट। और अगर आपको ट्रेन पे आना है तो फिर आप आ सकते हो जम्मू रेलवे स्टेशन, जहाँ तो फिर उधमपुर रेलवे स्टेशन, या फिर कटरा रेलवे स्टेशन। किसी तीनों में से किसी को भी ज़्यादा बेटर जम्मू वाला है। फिर वहाँ से आप जम्मू बेस कैंप में रिपोर्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आप अगर सीधा पहलगाम आना चाहते हो तो सीधा पहलगाम भी आ सकते हो। अगर आप ट्रेन पे आते हो तो जम्मू में जो बेस कैंप है वहाँ पे रिपोर्ट करना ज़्यादा बेटर है। फिर आपके वहाँ पे सारे प्रोसेस हो जाएंगे और उसमें आपको कानवाई पे छोड़ा जाएगा। तो कानवाई को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है और बाकी सारी ट्रैफिक को वो रोक देते हैं। और जब आपकी कानवाई में होगा तो आपकी पूरी की पूरी कानवाई मतलब कि डायरेक्ट ही जाएगी, उनको रोकते नहीं है कहीं भी ना। तो इसी तरह जब आप कर लेते हो पहलगाम की तरफ से, मैं ये बोल रहा हूँ, और बालताल की तरफ से भी मैं बता देता हूँ। जो गांव की तरफ से है वो आपको उधमपुर से फिर भनियाल से श्रीनगर के रास्ते में 30 किलोमीटर पहले ही श्रीनगर खन्नावाल से जो है कि वो राइट हैंड साइड रास्ता जाता है पहलगाम की तरफ। वहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास श्रीनगर जम्मू रोड से 40 किलोमीटर राइट हैंड साइड जब आप जाओगे तो पहलगाम आ जाता है। पहलगाम बेस कैंप में आप रिपोर्ट करोगे। वहाँ से पहलगाम से लेके जो आपका जहाँ पे चंदनवाड़ी तक का जो रास्ता है वो 160 रुपये फ़िक्स रेट है उनका टैक्सी वालों का। उसके बारे में भी, ये टैक्सी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ वहाँ पे कैसे होता है। उनके साथ भी हमारा उसमें भी एक हमारी को प्रॉब्लम हुई थी, उस वजह से हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था। उसमें क्या हुआ था कि जब हम पहलगाम के रास्ते से गए थे तो उनको क्या होता कि जाते जाते क्या होता है कि एक तो जो टैक्सी वाले हैं वो कंटिन्यूसली वहाँ पे उनको पास चाहिए ऊपर जाने के लिए ना। आप एक तो अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं लेके जा सकते, और दूसरा क्या है कि जब जो सरकारी गाड़ी हैं, सरकारी नहीं मतलब प्राइवेट होती हैं, लेकिन उनको वो पास देते रहते हैं, पास दिया होता है। तो वो जिनको पास दिया गया वही लोग ही उनमें जा सकते हैं, वही मतलब कि टैक्सी ड्राइवर है वो ऊपर लेके जा सकते हैं। तो 160 रुपये में तो वो बार्गेनिंग भी करते हैं। जैसे कि कोई छोटी गाड़ी होती है तो वो बोलते हैं कि मैं तो ये 200 रुपये में लेके जाऊंगा, लेकिन इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, मैं बता रहा हूँ 1000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे लगती हैं। लगने की जगह जो है वहाँ पे जहाँ से छोड़ते हैं, वहाँ से बेस कैंप से लोग, कुछ लोग क्योंकि होटल में रहते हैं, कुछ लोग बाहर रहते हैं, तो कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे पहुँच जाते हैं सडनली। तो ये लोग क्या होता है कि पहले तो कोई भी बंदा कहीं से भी टैक्सी पकड़ के जा सकता था, लेकिन आजकल इन्होंने क्या किया है कि हम लोग पहले चले गए, क्योंकि ये 4 बजे से लेके 4:30 के बीच में मतलब कि छोड़ते हैं, 4:30 से लेके 5 o'clock के बीच में। तो इन्होंने छोड़ना था 4:30 से लेके 5 o'clock के बीच में, पर मैं पहुंच गया 4 o'clock। जो हम 4 o'clock पहुंचने की वजह से हम लोग जल्दी जल्दी आगे जा रहे थे, जहाँ फिर बोलो कि जहाँ से बेस कैंप से छोड़ने थे इन्होंने लाइन लगी थी वहाँ पे। तो लोगों ने क्या किया कि वायर को फांद के तो रनिंग करके एक जगह वहाँ पे खड़े, आगे पॉइंट पे खड़े होना, मतलब एक मोड़ सा आता है वहाँ पे खड़े होते हैं, जहाँ पे वहाँ पे लिखा हुआ कि आई लव पहलगाम, और वहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह आप कर सकते हो। तो वहाँ पे एक बस स्टॉप जैसा बना हुआ है, तो वहाँ पे खड़े होने बाकी सारे वहाँ चले गए। तो हम थोड़ा पीछे खड़े थे जहाँ पे टैक्सी वाले लगे हुए हैं। तो टैक्सी वाले वहाँ पे रुकने के लिए उन्होंने बोला भी कि हमारी यहाँ से चलेगी टैक्सी और पुलिस वाले यहाँ पे छोड़ेंगे। तो हमारे सारे वो भी लोग चले गए, हम भी वहाँ पे चले गए। तो जब पुलिस पूरी आई वहाँ पे SHO साहब थे, क्या बोलते हैं, जफ़र साहब करके, तो वो आगे वहाँ पे, और उनकी जो सारी टीम थी वहाँ पे पुलिस की, वो उन्होंने पूरा मतलब कि घेराबंदी कर लिया। और जो उस पार गए थे हम लोग उनको पार रहने दिया, और जो बेस कैंप से लाइन लगी थी
उन लाइन में से मतलब कि जो गाड़ियाँ वो 1 बाय 1 छोड़ना शुरू कर दी और उसी में गाड़ियाँ भर के। और हमने जब बोला कि हमें भी जाने दो सर, तो उन्होंने बोला कि आप लोग नहीं जा सकते क्योंकि आप लोग होटल वगैरह से आए हो, तो सबसे पहले जो बेस कैंप में रुके हुए हैं उनको निकालेंगे सब, तो उसके बाद आपका नंबर आएगा। इट मीन्स कि हमारे 3 घंटे फिर वेस्ट होने थे अगर ऐसा होता कि, क्योंकि वो कम से कम 10,000 पीपल थे जो कि बेस कैंप में फंसे हुए थे बोल सकते हैं, जहाँ पर रुके हुए थे उस रात को। तो वो रात को रुकने के बाद फिर क्या किया कि उन्होंने सारा छोड़ा फिर उनको, और 1 बाय 1, और फिर मतलब कि हमारा फिर हमने मेल मिलाप करके कैसे ना कैसे करके फिर हम भी 1 घंटा हमारा वहीं पे वेस्ट हो गया। और इतनी दुनिया, ये जो सारा क्राउड है ये हमारे से पहले आ गया और हमें इस पूरे क्राउड के पीछे लगना पड़ा। तो एनी हाउ चलो, हम आर्मी में थे तो उस हिसाब से फिर हमने मतलब कि अपना कार्ड दिखा के हम इन सब से आगे चले गए। लेकिन एक बात मैं और आप लोगों को बता दूँ कि आप जिस डेट पर आप लोगों की रिजर्वेशन होती है उसी डेट पर, उसके बाद आप कभी भी चले जाओ, चाहे लास्ट में चले जाओ अगस्त के यात्रा के लास्ट में, लेकिन उससे 1 दिन पहले भी वहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप इतना पैसा और इतना टाइम वेस्ट करके वहाँ पे जाएं और आपको निराशा का सामना करना पड़े। वहाँ पे एक सरदार साहब हैं, वो बिल्कुल भी इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो छोड़ते नहीं हैं। हमने बहुत मिलाप किया था, इसलिए उन्होंने हम 17 को पहुँचे थे और बाकी की मेरी 12 तारीख की थी, तो मेरे को तो ईजिली जाने दिया। लेकिन 18 को था एक हमारा मामा जी, उनकी 18 की थी, लेकिन उनको छोड़ने में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की। तो ये है चंदनवाड़ी का बेस कैंप। ये आज की वीडियो थी पहलगाम बेस कैंप से लेके चंदनवाड़ी बेस कैंप तक की। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि बालताल के रास्ते से भी आप कैसे जा सकते हो। यार इतनी वीडियो में मैंने इतना लंबा बोला फिर भी मेरी बातें ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि बातें है ही बहुत ज़्यादा यार। इसमें इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल हैं, अगर कोई बंदा अनजान वहाँ पर चला जाए वो तो ईज़िली पहुँच ही नहीं सकता वहाँ पर। मतलब उसको इतनी दिक्कत आएगी कि वो इतना निराश होकर वो बंदा आके घर में बताएगा कि कोई भी बंदा अमरनाथ की यात्रा करना जाए ही ना। वहाँ पर इतनी सारी है ना, एक तरह का पाकिस्तान जाने के बराबर ही है यार, इतनी जगह पर चेकिंग और ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको पूरा का पूरा नॉलेज शेयर करूंगा कि और आगे आप कैसे कैसे जा सकते हो। जैसे कि ये चंदनवाड़ी पहुंच गया, यहाँ पे होती है चेक पॉइंट, जहाँ पे आपका जो कार्ड बना हुआ है वो आपको कार्ड चेक किया जाएगा कि आपके किस डेट पे है। वो बस जैसे आपका बार कोड होता है वो सेंसर के सामने करते हैं, आपकी पूरी फ़ोटो और पूरी डिटेल्स आ जाती है आधार कार्ड पर जो फ़ोटो है, तो वो देख के आपको छोड़ते हैं यहाँ पर। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में पूरा बताऊँगा कि आपकी रिजर्वेशन कैसे और कार्ड कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें कैसे बनानी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने इतना जल्दी बोला फिर भी ये वीडियो में कुछ मैं खास कवर नहीं कर पाया। आगे वाली आने वाली वीडियोस में जो इसकी नेक्स्ट स्टेप आएगा, पंचतरनी से लेके शेषनाग तक की वीडियोस आएगी 10 मिनट की, उसमें भी मैं कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स। तो दोस्तों जैसे कि आप अभी मेरी सीरीज़ देख रहे होंगे अमरनाथ की यात्रा की, तो ये आज अमरनाथ यात्रा की 3rd या 4th वीडियो है, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप पहलगाम से लेके चंदनवाड़ी तक का सफ़र और उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स और उसका सल्यूशन क्या क्या है। तो अभी आज की वीडियोस में मैं बताऊंगा कि चंदनवाड़ी से पिच्छू टॉप तक की चढ़ाई और रास्ते का व्यू, ओवरव्यू, और घोड़े के बारे में, हेली के बारे में, और वहाँ पे जो स्कैनिंग होती है उसके बारे में, और जो कार्ड है उसके बारे में, क्योंकि इतनी जगह में बस वही चीज़ें चेक होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। तो जैसे कि जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को आई हैं वो प्रॉब्लम्स अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको नहीं आएंगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपको मिलेगा जो वहाँ जाने के लिए, पहलगाम तक जाने के लिए, है ना। तो इस तरह ये है पहलगाम के साइड पे होटल। जब फाइनली आप पहलगाम पहुँच जाते हो तो फिर आपको जाना रहेगा पहलगाम बेस में, ठीक है। तो जब आप बेस कैंप में चले जाते हो तो इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो, पिछली वीडियो में बताया हुआ कि बेस कैंप में क्या क्या है, खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, अंदर का पूरा व्यू। अभी मैं आपको मोटा मोटा 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर इसके बारे में पूरा बता देता हूँ। पहलगाम का जो लेफ्ट हैंड साइड पूरा जो बेस कैंप है वो है, और राइट साइड इसकी बहती है पूरी नदी, जो कि देखने में अपने आप ही एक दिव्य अनुभव है। और जो ये लेफ्ट हैंड साइड आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये है इसके अंदर इंट्रेंस जाने का रास्ता। और यहाँ पे कार पार्किंग, अगर आप अपना व्हीकल लेके जाते हो तो अगर आपके पास कुछ सिक्योरिटी या डिफेंस में हो, या कुछ ऐसी आप VIP टाइप के हो, तो फिर आपको ये कार छोड़ेंगे, नहीं तो ये नहीं अंदर जाने देते कारें। आपको बाहर पार्किंग करके आना रहेगा, और यहाँ तक आपको पैदल आप वॉक करके आ सकते हो। 1 किलोमीटर के पीछे इसकी पार्किंग है। तो ये सारा व्यू है जो कि दिव्य अनुभव देता है। यहाँ पे एक साइड खाई, एक साइड पानी था, बहुत ही तेज़ शार्प डाउन जा रहा था। तो ये था, इसका मैंने पूरा व्यू लिया। तो यहाँ से होती है इसकी इंट्रेंस, ये वाली जगह से, और इसका मतलब पानी, बारिश थी तो इसकी वजह से काफ़ी कीचड़ था नीचे। तो चलो हमने क्या किया, इंट्रेंस कर ली, और इंट्रेंस के बाद हम लोग पहुँच के
यहाँ पे पहलगाम बेस कैंप में। जब अंदर जाके देखा तो क्या था कि बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा क्राउड भी था, क्योंकि 2 दिन यात्रा बंद थी, तो 10,000 के आसपास वहाँ पे यात्री जो है रुके हुए थे। तो पूरी तरह जो कैंप है वो पैक था पूरी तरह, है ना। तो उसके बाद मैं आपको बताता था अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि अब जब आप गेट से बाहर आते हो तो वहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं उनके घरों में रुकने की जगह होती है, होटल वाले भी होते हैं और घर वाले भी लोग होते हैं। तो वो भी जो जितना टेंट में किराया लगता है उतना ही किराया वो टेंट वाले भी लेते हैं। तो वो भी 400 रुपये पर हेड लेते हैं। तो टेंट का जो है 350 और 750 है बेड वाले का। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो नीचे वाला है वही टेंट बेटर रहते हैं, लेकिन वो ये शर्त ये है कि साफ़ सुथरा होना चाहिए और थोड़ा सूखा ड्राई, अगर बारिश ना हो तो फिर तो अच्छा है, अगर बारिश पड़ती है तो फिर टेंटों में रहना थोड़ा सा हॉरेबल हो जाता है। तो इसी तरह फिर हमने अभी कर दी यात्रा स्टार्ट। तो इसके बारे में यात्रा में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जब आप स्टार्टिंग में पहलगाम से चंदनवाड़ी तक आते हो तो वो आने के लिए आपको 160 रुपये देने पड़ेंगे। वो गाड़ियाँ वहाँ से आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना कार्ड यहाँ पे दिखाना रहता है, तो जैसे ही कार्ड आप दिखाते हो स्कैनिंग करके वो देख लेते हैं आपकी डेट और आपकी एज वगैरह, वो सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई हो जाती हैं। तो वेरीफाई होने से क्या होता है कि आपकी जो है आपको छोड़ दिया जाता है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है वो भी मैंने पिछली वीडियो में बताई है कि वो कैसे सोल्यूशन कर देते हैं, कर सकते हो आप। और जो वीडियो जाके देखोगे तो आपको सारे सोल्यूशन पता चल जाएंगे। इस वीडियो में मैं बात करता हूँ सिर्फ पिच्छू टॉप से चंदनवाड़ी से पिच्छू टॉप तक की। तो जो चंदनवाड़ी से पिच्छू टॉप तक का सफ़र है वो 3.5 किलोमीटर, पर ये है शार्प चढ़ाई। आपको 1 किलोमीटर पहले प्लेन चलना रहेगा और वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है 3.5 किलोमीटर, है ना। तो पिच्छू टॉप से जो जिला की चढ़ाई है वो है 4 किलोमीटर। तो टोटल ये सफ़र बन जाता है 7 किलोमीटर का। तो इसी तरह जो जोजीवाल से लेके शेषनाग तक का जो सफ़र है वो 5 किलोमीटर और टोटल बन जाता है 12 किलोमीटर बेस से, चंदनवाड़ी से, है ना। तो चंदनवाड़ी से जो शेषनाग तक का सफ़र है, अगर तो आपने उसी दिन की प्लानिंग की है तो आप उसी दिन वहाँ पे रुक सकते हो शेषनाग में। शेषनाग में जो है कि कैंप की पूरी व्यवस्था है, वहाँ पे आप रुक सकते हो रात के लिए। और आपका जो एक टेंट का किराया वो है 500 रुपया शेषनाग पे। तो दूसरा, अगर आप जंग हो या फिर आप घोड़े पे जाते हो या फिर आप ऐसा कुछ हो कि आप निकल जाते हो तो आपको 250 से पहले 230 250 तक जो है कि वो अगर पहले आप शेषनाग पहुंच जाते हो तो फिर आगे वो जाने देते हैं, नहीं तो फिर आपको वहीं ही रुकना पड़ेगा रात के लिए। क्योंकि फिर आपको जो और 12 किलोमीटर सफ़र करके आपको पंचतरनी पहुंचना रहता है, जिसके लिए आपको 3 मेजर चढ़ाई आएंगी गणेश टॉप की और क्या बोलते हैं पंचतरनी से शेषनाग से गणेश टॉप और गणेश टॉप से जो है कि पंचतरनी तक की जो चढ़ाई है वो 5 किलोमीटर आपको शेषनाग से गणेश टॉप पड़ेगा और गणेश टॉप से 9 किलोमीटर पंचतरनी। तो ये टोटल सफ़र आपका मतलब कि 13 से 14 किलोमीटर आपका बन जाएगा शेषनाग से। तो अगर तो आप 230 से पहले पार कर लेते हो तो फिर तो आपको वो जाने देंगे पंचतरनी तक, नहीं तो फिर वो आपको वहीं पे रात रोकेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता, हमने तो जो प्लानिंग की थी वो ऐसी थी कि हमें चंदनवाड़ी से शेषनाग तक की ही चढ़ाई करनी थी। तो हम लोग अराउंड 4 o'clock पहुँच गए थे, क्योंकि हमारे साथ बुजुर्ग भी थे। तो जो पिच्छू टॉप की जो चढ़ाई है उसका नज़ारा आप अभी इस वीडियोज़ में देख रहे हो। और ये आपको रास्ते में जो पिच्छू टॉप से ये जोजीवाल है वो रास्ते में आ चुका है। तो इसी तरह हम लोग अभी रास्ते में पहुंच चुके हैं। हमें जाना है 12 किलोमीटर शेषनाग, उस वहाँ तक की ही इस वीडियो में मैंने आपको वीडियो दिखाई है और उसी के बारे में मैं आज बात करूँगा। और इसको मैं बता दूं कि आपको अगर घोड़ा करना है, अगर तो आप डायरेक्ट घोड़ा कर लेते हो तो वो गवर्नमेंट का रेट है 4050 रुपये वन साइड का। और अगर आपको अगर नहीं भी करते आप घोड़ा, तो अगर बीच में घोड़ा कर लेते हो आप तब भी आपको बेटर रहेगा। जैसे कि आप पहले पिच्छू टॉप के लिए घोड़ा कर लो तो आपको 500 में घोड़ा मिल जाएगा थोड़ा सा आगे जाके। तो वहाँ से लेके फिर आप आगे पिच्छू टॉप जब आप चढ़ जाते हो तो फिर आपको 1-2 नॉर्मल चढ़ाई है वो चढ़ के आप शेषनाग पहुँच जाते हो, ठीक है। तो ये सेविंग के लिए, वैसे तो मैं घोड़ा करने के प्रेफर में हुई ही नहीं, क्योंकि यार किसी जानवर को आप वो करके क्या बोलते हैं तंग करके यात्रा कर रहे हो तो वो चलो, अगर आप मजबूर हो बुजुर्ग हो तो फिर उसमें सेंस बनता है। लेकिन अगर जंग हो तो फिर भी आप ऐसे करोगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये था कुछ मैंने बोर्ड की फ़ोटो ली जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कैसे जाना है उस जगह पे, ठीक है। तो
अगर आप बालटाल की तरफ से जाते हो तो वहाँ पे 14 टोटल ही वो 14 किलोमीटर है, लेकिन 14 किलोमीटर मतलब कि वो बहुत ही मेजर शार्प चढ़ाई है। लेकिन अगर मेरी मानो तो मेरी एडवाइस यही है कि जो जंग लोग हैं वो अगर पैदल यात्रा करना चाहते हैं पूरी तरह से, तो फिर वो बालटाल की तरफ से जाना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि 32 किलोमीटर और 14 किलोमीटर में बहुत डिफरेंस है। अगर आप थोड़ा स्लो वेट करके भी अगर निकलते हो तो एक ही दिन में आपको वापस भी आ सकते हो। तो इसी तरह जैसे बोलते हैं कि बहुत ठंड होती है, तो हमने ठंड के कपड़े सारे कैरी किए हुए थे, लेकिन मेरे पास गर्मी का कोई कपड़ा था ही नहीं, तो मैंने अपने जो सर्दी वाले पूरे कपड़े उतार दिए और मैं हो गया बनैन में, बिकॉज ऑफ पिच्छू टॉप की चढ़ाई चढ़ते टाइम मतलब कि इतना गर्मी लगा था, इतनी गर्मी फील हो रहा था कि मैंने सारे कपड़े रिमूव कर दिए। तो इसी तरह आप भी अपने अकॉर्डिंगली, मेरे को लगता है कि जो जवान आदमी है वो सिर्फ एक जो जैकेट है, जैकेट या फिर एक कोटी है, वो स्वेटर तो नहीं, एक फुल कोटी अगर वो ले लेते हैं तो काफ़ी मेरी तरफ से वो काफ़ी है। ठंड तो काफ़ी होती है ऊपर, लेकिन जब आप यात्रा करते हो तो फिर आपको गर्मी लगनी है, लेकिन रात को रुकने के लिए तो चलो ब्लैंकेट वगैरह की व्यवस्था वहाँ पे है ही, तो बस एक कोटी से काम चल जाता है, ज़्यादा वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की है कुछ वो चढ़ाई जो कि पिच्छू टॉप की आप जैसे देख रहे हो ये वीडियो में, तो आप वीडियो में देख लो, अंदाज़ा लगा लो, और प्रैक्टिकली ये कितनी चढ़ाई होगी। तो वो जो लोग वीडियो बनाते हैं, जहाँ जिनको वीडियो का एक्सपीरियंस है, वही लोग बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कितनी चढ़ाई होगी, है ना। इसी तरह ये पिच्छू टॉप की चढ़ाई है, और उसके बाद थोड़ा सा जो है जोजीवाल की चढ़ाई, बस ये 2 मेजर चढ़ाइयाँ आती हैं 12 किलोमीटर तक। उसके बाद फिर जो नॉर्मल में आप शेषनाग तक पहुँच जाओगे। शेषनाग झील आपको देखने को मिलेगी, जो कि अपने आप में एक दिव्य अनुभव है, और पहाड़ों के बीच में बहुत ही बड़ी झील, और उसके पास लगा हुआ है कैंप। तो कैंप में आपको सारी व्यवस्था मिल जाएगी, लंगर की पूरी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे। और जो रास्ते में मैंने बताया, तो ये सिर्फ 2 ही जगह पे रहने की व्यवस्था है, शेषनाग में और पंचतरनी में। बीच में आपको जो छोटे छोटे जैसे जोजीवाल और गणेश टॉप, वहाँ पे आपको लंगर देखने को व्यवस्था मिलेगी पूरी, पर जो रहने की व्यवस्था वहाँ पे ज़्यादा लोगों की नहीं है। अगर कम लोग हैं तो कम लोगों में क्या है, वो लंगर वगैरह में थोड़ा बहुत रह सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर पूरे कैंप को रखने की व्यवस्था है वो ये 2 ही जगह पे हैं। तो इसी तरह जो पंचतरनी है, पंचतरनी में जो टेंट का किराया है वो 650 है गवर्नमेंट का रेट का। तो वहाँ पे भी आप अपने हिसाब से जो है रेट का मतलब कम ज़्यादा ही ज़्यादा कर सकते हैं, कम तो कर ही नहीं सकते, है ना। तो इसी तरह ये है कहानी। तो दूसरा इसमें हेली के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हेलीकॉप्टर का ऐसे है कि अगर आप जाते हो पहलगाम साइड से, तो वहाँ पे 4800 आपको वन साइड का देना पड़ेगा। अगर आप दोनों अप डाउन करते हो तो पंचतरनी में वो उतारता है हेलीकॉप्टर, आपको आगे 6 किलोमीटर तक वो करके जाना पड़ेगा, मतलब यात्रा करनी पड़ेगी। तो आने जाने का 9400 रुपया आने जाने का है। तो आप पंचतरनी सेम डे का भी बुक कर सकते हो। अगर आपको जैसे 9 o'clock का कर लेते हो तो 9 o'clock को वो वहाँ पर छोड़ता है, तो आप दर्शन करके 1-2 बजे तक 3 बजे तक वापस आ सकते हो। तो सेम डे वापस भी आ सकते हो। अगर नहीं तो फिर मेरी एडवाइस तो यही है कि आप एक दिन के बाद का स्लॉट करें तो बेटर रहता है, क्योंकि अगर आपके साथ थोड़ी एज्ड आदमी है, थोड़ा इतना आप नहीं वॉक करते हो, तो फिर आपको थोड़ा सा 6 किलोमीटर में भी जाने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। तो आप दूसरे दिन क्या वापस आके वहीं पे पंचतरनी में आप एक दिन रहने का अनुभव भी ले सकते हो, और दूसरे दिन फिर हेली पे वापस भी आ सकते हो। और सेम इसी तरह जो हेली है बालटाल से चलता है, वो भी आपको पंचतरनी उतारेगा, लेकिन वो लेगा आपसे 250 रुपये वन साइड के, और दोनों साइड के 5600 रुपये, मतलब 5600। तो अगर वहाँ पे भी आपने बुक करना तो वो उस तरफ से भी आप बुक कर सकते हो। तो ये था हेली के बारे में। और हेली आपको उतारेगा दोनों पंचतरनी में। वहाँ से जो पवित्र गुफा का सफ़र है वो 6 किलोमीटर का सफ़र है। तो अगर तो आप बिल्कुल अनफिट हो तो फिर आप घोड़ा भी कर सकते हो, पालकी भी कर सकते हो। अगर आप फिट हो तो मेरी तरफ से तो यही है कि आप यात्रा करके ही जाएं। तो इस तरह का कुछ मिल जाता है वहाँ पे लंगर की व्यवस्था, जो कि पिच्छू टॉप पे। और खाने की पूरी तरह, जैसे किसी ने व्रत रखा तो उनके लिए ये सब मतलब कि आइटम्स अवेलेबल रहती हैं। गर्म पानी की पूरी व्यवस्था है, लेकिन काफ़ी लाइन लगी रहती है। गर्म पानी अगर आपको पीना तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा लाइन में लग के। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो है कि लंगर की खाने पीने की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो अलग बात है कि आपको इतने ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उठना और जो मतलब कि इंसान हराश हो जाता है ना, पूरा दिन वॉक करनी और उठने सोने का कोई टाइम टेबल नहीं। तो उस हिसाब से क्या है कि खाना इतना
ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता। और इंसान का आपको पता ही है, मन इतना वो है कि हमेशा बंदा टेस्ट की तरफ भागता है। तो टेस्टी टेस्टी चीज़ें खा के पहले ही मन जो हमारा डिक हो जाता है, और क्या बोलते हैं जो है कि फिर इतनी ज़्यादा भूख आपको लगती नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों मेरी ये पूरी सीरीज़ है, और वीडियो बहुत लंबी बन गई थी, 1.5 घंटे के आसपास बनी थी। तो मैंने उसको शॉर्ट करके 15-15 मिनट का मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक पॉइंट कवर लोगों को आई थी। तो इसी तरह हम पिच्छू टॉप पहुँच के फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने नाश्ता करके हमने आगे कर दी चढ़ाई शुरू, और क्या बोलते हैं रास्ते का लिया अनुभव और आनंद। और इसी तरह हम चल पड़े जोजीवाल की चढ़ाई की तरफ, और शेषनाग आज हमें पहुंचना है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको आएगा जो है कि पिच्छू टॉप से लेके शेषनाग तक की चढ़ाई, और उसके बीच में आने वाले रास्ते में अच्छे अच्छे व्यूज़ और लंगर और ये सब के बारे में, और जो भी उसमें ऑब्स्टिकल आनी है उसको कैसे आपने पार करना, वो सब चीज़ों के बारे में। तो ऐसे दोस्तों रास्ते में सारी आपको व्यवस्था मिलेगी, जो आपको ऑक्सीजन वगैरह, जो CRPF के जवान है वो आपको प्रोटेक्ट करते हुए मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। धन्यवाद, जय हिंद। थोड़ा की बात करो लास्ट पर्ची मिलेगी, लिखा हुआ 4050 रुपये, कितना 4050 और शेषनाग तक 2050 और यहाँ नहीं करना, नहीं मेरे को वीडियो में डालना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों जैसे कि आप अभी सब जानते हो कि मेरी चल रही है अभी श्री अमरनाथ जी की यात्रा की ब्लॉग्स। तो इन ब्लॉग्स में हम लोग अब मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि कैसे कैसे जाना है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं रास्ते में, और क्या क्या सल्यूशन है इन सब की चीज़ों के। तो जैसे कि मेरे पिछले ब्लॉग्स में मैंने बताया था कि पहलगाम तक का ब्लॉग और चंदनवाड़ी तक का, और नेक्स्ट ब्लॉग था चंदनवाड़ी से लेके पिच्छू टॉप तक का। तो अभी जो ब्लॉग ये वाला ब्लॉग है ये पिच्छू टॉप से लेके शेषनाग तक की यात्रा का है। उसके बीच में क्या क्या ऑब्स्टिकल आती हैं, कैसे कैसी वादियाँ आती हैं, कैसी चढ़ाइयाँ आती हैं, कैसे झरने आते हैं, और कैसे कैसे दिव्य अनुभव हैं, वो सब के बारे में मैं इस ब्लॉग में बताऊंगा। और मैं इस ब्लॉग में आपको जो थोड़ी बची खुची इन्फॉर्मेशन है कि आप घोड़े पर अगर जाना चाहते हो तो उसमें आप कैसे सेविंग कर सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप सब जानते हो कि अब हम पहुंच चुके हैं पिच्छू टॉप पे। तो पिच्छू टॉप से जो चढ़ाई है वो आगे शेषनाग तक की वो पड़ती है अराउंड 8 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो हमें अभी 8 किलोमीटर और चलना है। इसमें हमें 8 किलोमीटर तक जाने के लिए हमें क्या है कि बीच में एक जो और बड़ी चढ़ाई आएगी, मेजर चढ़ाई, बाकी जो नॉर्मल पैरेलल है, पैरेलल तो नहीं मतलब कि कम चढ़ाई है। तो उसी तरह रास्ते में आपको ऐसे मिलते जाएंगे झरने, जो कि स्लाइड्स होने का भी खतरा है। इसमें अपने आप को सेफ्टी रखते हुए फिर आपको अपना वीडियो वगैरह बनानी है या फ़ोटो खींचनी है, तो वो अपने आप अकॉर्डिंगली अपनी सेफ्टी रखते हुए कर सकते हैं। तो इस तरह रास्ते में मिलेंगे कुछ बकरवाल जो कि भेड़ें चुराते हुए, और भेड़ों नीचे बाजार के लाते हो मिलेगा। रास्ते में मिलेंगे ऐसे लोग जो कि लोकल नीचे से लाते हो, वहाँ पे 40 रुपीज़ का एक कैसा किलो, ठीक है, 30 का 20 लोकल है या नीचे का ही है, मीडियम जो है 30 और अगर बड़े साइज का खीरा आपको खाना है दिसंबर तो फिर वो 40 रुपीज़ का देखते हैं। तो साथ में आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हो रेस्ट। तो कुछ लोग हमें ऐसे मिलेंगे लेके वहाँ पे भारत माता की जय वगैरह को पा रहे थे। तो मैं सोचा कि चलो उनका भी ब्लॉग साथ में ले लेता हूँ। तो उनका मैंने लिया साथ में ब्लॉग। और रास्ते में मिली ऐसी हमें बहुत सारी आइस, जो साइड पे एक साइड खाई में थी बर्फ़, और एक साइड हम लोग जा रहे थे, और दूसरी साइड थे पहाड़ बहुत ही बड़े बड़े। तो इसी तरह हम लोग एंजॉय करते हुए अपने सफ़र को रखा हमने जारी। तो हमारे में से 3 लोगों ने कर लिया था घोड़ा, हम 2 बचे थे, मैं और भैया। और हम लोगों ने ठाना हुआ था कि हम लास्ट तक घोड़ा नहीं करेंगे। तो इसी तरह रास्ते में जो है कि आपको छोटे छोटे कैंप मिलेंगे, लंगर मिलेंगे, लेकिन जो रहने की व्यवस्था है वो सिर्फ शेषनाग में ही है। उससे पहले आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि छोटे छोटे लंगर हैं, उनमें अगर कम लोग हैं फिर तो वो रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं रह सकते। तो अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, या तो आप लोकल जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो क्या बोलते हैं लखनपुर में, तो लखनपुर जैसे एंट्री करते हो तो वहाँ पे आपको क्या कि आप वहाँ पे जो अपना कार्ड बना सकते हो। उसमें आपको क्या बताना है कि जो आपके पास जो पंजाब नेशनल बैंक से अगर आपने किया है, या फिर आपने ऑनलाइन किया है, तो ऑनलाइन की जो आपके पास स्लिप हैं 3 स्लिप रहेंगी, वो 3 स्लिप लेके आपने
जो लखनपुर है वहाँ पे इनका बहुत बड़े बूथ लगे हुए हैं और बहुत सारे ऑफिस उनकी कम से कम 10 से 12 जो है ऑफिस की लाइनें हैं वहाँ पे, जहाँ पे आपका वो कार्ड बन जाएगा। RFI कार्ड रहता है, जो कि आपको अगर कुछ खुदा न खास्ता कुछ अवलांच वगैरह वहाँ पे आते हैं तो फिर अगर आप कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सैटेलाइट से भी आपको ट्रैक कर लेते हैं उससे। तो वो कार्ड क्या होता है कि जब आप पंचतरनी से ऊपर चढ़ते हो, या फिर अगर आप बालटाल की साइड से आते हो, तो बालटाल से जब आप ऊपर आते हो तो वो कार्ड आपको स्कैन करके उसमें ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिटेल्स सिर्फ वो सामने करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स आ जाएंगी और डिटेल आने के बाद फिर आपको अंदर भेज दिया जाएगा। तो वो कार्ड आप कहीं से भी बना सकते हो, जहाँ तो आप जम्मू में बना सकते हो जो बेस कैंप है, अगर उधमपुर में तो उधमपुर बेस कैंप में बना सकते हो, नहीं तो अगर आप बालटाल जाते हो तो बालटाल बेस कैंप में बना सकते हो, नहीं तो अगर आप पहलगाम का बेस कैंप है वहाँ पे भी बना सकते हो। तो इसी तरह रास्ते में आते जाएंगे बहुत सारे लंगर, जो कि आप अपने स्वाद अनुसार जो जो चीज़ें पसंद है वो खा सकते हो। A to Z आइटमें जो कि अवेलेबल होती हैं हमारे नॉर्मल घरों में वो भी, और जो हमारे रेस्टोरेंट और क्या बोलते हैं ढाबे पे लेके होटलों से लेके क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट तक की जो आइटमें हैं वो सारी की सारी आपको लंगर में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो वैसे ही आप वहाँ पे भी आनंद मानोगे। वो अलग बात है कि इतनी डाइजेस्ट नहीं होती है, इस तरह का रोस्टेड फूड भी वहाँ पे अवेलेबल होता है। इतनी चढ़ाई पे मैं इन लोगों को सलाम करना चाहूँगा, सब लंगर वालों को, जिन्होंने इतनी चढ़ाई पे ले जाके कैसे उन्होंने मैनेज किया होगा, कितना खर्चा करके वो इतना ऊपर पहुंचाते हैं। और हमारे में से हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि थोड़ा सा खा के और वेस्टेज कर देते हैं। तो कृपया उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं, टेस्ट करके पहले देख लें और उसके बाद क्वान्टिटी को बढ़ाएं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप बार बार भी ले सकते हैं, लेकिन पहले उतना ही ले जितना आप खा सकते हैं। क्योंकि ये हमें ना अगर दूसरों के चीज़ में हम लोग प्यार डाल के देते ना तो फिर ही जीने का मज़ा इंसान होने का मतलब वही होगा कि अगर हम दूसरों को जूते में पानी डालते हैं कि यार वो वहाँ तक पहुँचने के लिए वो राशन कैसे पहुँचाएगा, कैसे पहुँचाया होगा। अगर हम खुद अपने आप को ले जाते हैं तो कितनी दिक्कत आती है। तो वो लोग राशन लेके जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे शिफ्ट वगैरह है ना, जो ये सारी चीज़ें कितना मैनेजमेंट में लगता है। तो यार हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए। और सभी बोलते हैं कि जो हमारा लंगर का होता है ये लंगर हमें कभी भी अपनी क्षमता अनुसार हमें 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 5,000, 10,000 जो भी हमें मतलब कि हमारी क्षमता है उसके अकॉर्डिंगली हमें पक्का दान देना चाहिए। हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी लंगर को ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा कर्मबंद बनते हैं। तो इसलिए कृपया करके जो भी जहाँ भी आप लंगर खाते हो अपनी श्रद्धा के मुताबिक, जरूरी नहीं कि आपके पास अगर कम है तो कहीं 10 रुपये ही दो, लेकिन दान में देना बहुत ज़रूरी है ताकि उन लोगों का सहयोग भी हो, उन लोगों को थोड़ा बढ़ावा भी मिले, और ताकि ये कंटिन्यूटी हमारे सनातन धर्म की जो है ये कंटिन्यूटी चलती रहे। ऐसी चीज़ें हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ कम करके सोच के अपना ही कल्पना सोच के है ना करते रहे तो आने वाले टाइम पे सारी चीज़ें बंद होगी। तो आप इमेजिन करके देखो कि जब कोई नकली चीज़ें देखने लगा वहाँ पे दूसरी तरीके हम बहुत चीज़ें देखते हैं जो गोल्डन वगैरह की सारी चीज़ें। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और लंगर में जो भी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है उसकी रिस्पेक्ट करें। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करें और उतना ही लें जितना खा सकें, और सबको मदद करें। अच्छा लगता है यार, है ना। और जो ये अपना बोर्ड है JNK बोर्ड, जहाँ पे जो क्या बोलते हैं अमरनाथ जी का बोर्ड है, उनको भी सहायता करें, वो इतनी आपकी मदद करते हैं। तो उनको भी अपनी सेफ्टी के मद्देनज़र रखते हुए उनके साथ भी कोऑपरेशन करें और अपनी यात्रा को सुखम में और आनंद में। तो अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं शेषनाग झील के पास। वो पीछे देखो झील है ना, ये वाली, ये है शेषनाग की झील। तो हमारे में से 2 बंदों ने तो कर लिया घोड़ा, मैं और भैया बचे हुए हैं। अभी देखते हैं हमारा कहाँ तक दम चलता है। 12 किलोमीटर हम आ चुके हैं फाइनली। तो अभी और 24, 25, 26 किलोमीटर और है, आगे देखते हैं क्या बनती है कहानी। चलो ओके। तो फाइनली हम लोग अभी झील के पास पहुंच चुके हैं। इसके थोड़ा सा 1 किलोमीटर चल के अभी जो है हमें मिलेगा बेस कैंप जो शेषनाग का। तो वहाँ पे हम करेंगे स्टे, क्योंकि हमारे साथ थोड़े बुजुर्ग लोग भी हैं। हम लोग टाइम पे पहुँच गए थे लेकिन हम लोगों को आगे नहीं जाना। तो कुछ रास्ते में मिलेंगे ऐसे बहुत ही दिव्य अनुभव जहाँ की आप फ़ोटो मेमोरीज़ के लिए खींच सकते हो, ताकि आप घर में आके दिखा भी सको। अच्छा लगता है वहाँ पे सारी चीज़ें। तो कुछ रास्ते ऐसे शेषनाग की झील का जो अनुभव है देखिए कितना दिव्य है ये, क्योंकि पूरे पहाड़ों के बीच में एक ऐसी रिवर जो कि सर्दियों में बिल्कुल पूरी तरह जम जाती है। और आजकल जो है कि वो मतलब कि ज़मीन ही रहती है, वो पानी रहता है पूरा। तो ये इस तरह का है कुछ शेषनाग का कैंप। तो आपको टेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक टेंट में 10 लोग रहते हैं। तो
आराम से वहाँ पे अवेलेबिलिटी मिल जाती है। इस तरह को आपको होगा चेकिंग, जो आपका सामान है वो उसको चेकिंग किया जाएगा ताकि आपको नशे वाली चीज़ तो नहीं लेके जा रहे, और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिहाज से वो सारी चीज़ें आपकी चेक करेंगे और सिक्योरिटी देख के आपको। तो अभी हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं और 6 बजे ये लोग जत्था छोड़ देंगे। 6 बजे हम लोग निकल जाएंगे पंचतरनी की तरफ। कुछ इस तरह का है दोस्तों टेंटों का लेआउट, जैकि कुछ पुराने टेंट भी हैं, कुछ नए भी हैं। आप अपने हिसाब से जो अच्छा लगे उसको हायर कर सकते हो। तो इस तरह फिर हम पहुंच के शेषनाग, और सुबह 6 o'clock हमने कर दी यात्रा स्टार्ट। वैसे तो हम लोग लेट थे, इन्होंने जल्दी यात्रा छोड़ दी थी 5 बजे के आसपास ही, लेकिन हमें बताया गया था कि 6 o'clock छोड़ेंगे, तो इसलिए हम लोग 6 o'clock के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हुए। तो इसी तरह वहाँ पे भंडारा वगैरह सब है शेषनाग पे, तो वहाँ पे आप अपना लंगर वगैरह ग्रहण करके तो आप आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको मिलेंगे वहाँ से घोड़े वाले, वहाँ के नीचे 1700 रुपये रहेंगे सफर का सफर का किराया सरकारी, लेकिन जो घोड़े वाले हैं कोई मानते नहीं, क्योंकि आपको घोड़ा वाला एक साथ में लेके जाके फिर 25 लाख में मिलती है। तो मुझे मैं गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ें आप घोड़े वाले को स्टिकी वगैरह पर्ची काटते तो कोई भी घोड़े वाला मना करता है तो आप उनका जो लाइसेंस है वो रद्द करें, ताकि वो आगे से ऐसी गलती ना करें। वो हमेशा क्या करते हैं कि हम लोगों को परेशान करते हैं थोड़ा ये बोल के कि हमें 2000 में जाना है, 2500 में जाना है, तो अगर आपको गवर्नमेंट पे रेट पे जाना तो मैं नहीं जाऊँगा, किसी और को ले जाओ करके। तो जब तक आप एक घोड़सवारी घोड़े वाला अपने साथ नहीं लेके जाते तब तक आपकी वो पर्ची भी नहीं बनाते। तो ये मुझे पता नहीं अभी मिली वाली भगत है, जहाँ फिर क्या बोलते हैं कि उनको गवर्नमेंट को पता नहीं है ये सब चीज़ें, कि वो ऐसे करते हैं कि हमें ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपने पर्ची काट दी तो वो कोई भी घोड़े वाला वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो नहीं करता तो उसकी फ़ोटो खींच के हम आपको बताएं तो उसका लाइसेंस जो है कि रद्द किया जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा शेषनाग। तो अभी हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं और 6 बजे ये लोग जत्था छोड़ देंगे। 6 बजे हम लोग निकल जाएंगे पंचतरनी की तरफ। तो कुछ इस तरह का था टेंटों का लेआउट, और कुछ तो पुराने टेंट थे, कुछ थे नए टेंट। तो आपको जो पसंद है आप पहले देख लें, उसी हिसाब से आप उस टेंट में रहने के लिए अलाउ करें। तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं। इन्होंने बोला था कि हम 6 बजे जत्था छोड़ेंगे, लेकिन इन्होंने 5 बजे ही छोड़ दिया, क्योंकि जैसे फर्स्ट लाइट होती है वैसे ये अगर मौसम सही रहता तो उस मौसम पे ये आप लोगों को छोड़ देते हैं। तो इस तरह कुछ रास्ते में मिलेंगे लंगर, और लंगर खा के आप अपना ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि क्या है कि जैसे कि मरीन हेज में कुछ बड़ी पास में लंगर मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ पे क्या अमरनाथ में थोड़ा क्या है कि हाइट की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से और सुविधा कम होने की वजह से जो रास्ते में लंगर है 32 किलोमीटर जो पड़ता है पहलगाम से, उसके रास्ते में इतनी जल्दी लंगर नहीं मिलेगी आपको 4-5 किलोमीटर के बीच में। जब फिर आप जैसे आप यहाँ से निकलते हो पंचतरनी से, तो फिर रास्ते में थोड़ा काफ़ी दूर जाके आगे आपको लंगर मिलेगा। और इसी तरह आप रास्ते में आपको घुड़सवार है वो रास्ते में भी मिलते रहेंगे, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि यार कि मुझे मैं अगर यहाँ से घुड़सवार कर लूँगा तो फिर ओके है, अगर नहीं करूँगा तो फिर मेरे को पता नहीं रास्ते में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे घोड़े वाले रास्ते में भी मिलते रहते हैं, और हर जगह आपको घोड़े की तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट करना डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर नहीं डायरेक्ट करना तो आप बीच में जहाँ से ज़्यादा हाई जगह पे जहाँ पे ज़्यादा चढ़ाई है वहाँ पे भी आप घोड़ा कर सकते हो। 500-500 में 3 बार आप करोगे तो 1500 रुपये में भी आप जो ज़्यादा चढ़ाई वाली जगह है वो कवर करके बाकी वो करके भी जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि मैं अभी अमरनाथ की यात्रा के पे ब्लॉग बना रहा हूँ। तो जैसे कि मेरी वीडियोस बहुत लंबी हो गई थी, मैं अभी 15-15, 20-20 मिनट की जो कि पॉइंट टू पॉइंट है, जैसे कि अभी शेषनाग से लेके पंचतरनी तक की वीडियो अभी जो ये आप वीडियो देख रहे हो, ये इसमें वहाँ तक का जो मैंने रूट कवर किया हुआ है उसमें जो मैंने एडिटिंग करके जितनी बनी 23 मिनट की वीडियो है ये। तो आप अपने हिसाब से स्किप करके आगे पीछे करके जैसे भी आपको अच्छी लगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और साथ में अगर रास्ते का आप दिव्य अनुभव लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो। तो कुछ इस तरह के बर्फ़ के आपको जो है स्लाइडिंग्स हुई वहाँ पे आपको मिलेंगी, जहाँ से ठंडी ठंडी हवा भी आएंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लगती, क्योंकि यात्रा आपने करनी है दिन के टाइम पे। तो दिन के टाइम पे अगर वेदर क्लियर हुआ तो फिर वहाँ पे मौसम जो है कि वो गर्म रहता है, और गर्म इतना तो नहीं, लेकिन आपको मतलब कि एक नॉर्मल टी शर्ट अगर फुल बाजू है तो वो ओके है, क्योंकि आपको फुल बाजू ही बेयर करना चाहिए। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हमारे साइड की जो धूप की किरणें हैं ना वो होती हैं फिल्टर होके आती हैं डस्ट से और पोल्यूशन से, लेकिन वहाँ पे क्या कि इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर रहता है। तो जो आपकी यूवी और आरवी किरणें हैं वो
डायरेक्ट आपकी स्किन पे पड़ेंगे और इतनी ज़्यादा टैन कर देगी आपकी स्किन को कि बहुत ही बुरी तरह हाल हो जाएगा। मेरी सिर्फ हैंड सिर्फ नंगे थे, बाकी मैंने फुल कवर किया हुआ था, इसीलिए मैंने गोल हैंड, अगर आप बीच में फ़ोटो मेरी देख रहे हो या वीडियोस देख रहे हो तो उसमें आप नोटिस करोगे कि मैंने गोल हैट पहना हुआ है, तो वो स्किन को टैन होने से बचने के लिए है। पर मेरे सिर्फ हाथ नंगे थे और मैं हाथ को अभी भी अगर देखता हूँ ना तो अभी भी देखता हूँ कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है मेरी नॉर्मल बॉडी से। जितने जितने हाथ कवर नहीं किए हुए थे ना, उस हाथ में बहुत ज़्यादा जो है कि कालापन आया हुआ है। तो इसलिए आप टैन होने से बचना चाहते हो तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, आपको करने की ज़रूरत है कि आप फुल बॉडी को कवर करें, चाहे किसी भी कपड़े से, है ना। तो ज़्यादा जहाँ वहाँ पे एक ही जैकेट लेके जाओगे तो ओके है काम, जहाँ एक कोटी वगैरह ले जाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो इसी तरह ये अनुभव। और दूसरा, अगर आप देश के किसी भी कोने से जाना चाहते हो तो मैंने ये पिछली वीडियो में भी बताया हुआ, फुल इन्फॉर्मेशन मैंने उनमें भी दी हुई है, इसमें भी मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि आपको जहाँ तो जम्मू पहुँचना है, जहाँ श्रीनगर पहुँचना, दो रास्ते हैं यहाँ तो पहलगाम से। अगर पहलगाम की तरफ से जाना है तो श्रीनगर से आपको वापस आना पड़ेगा, वापस मतलब 30 किलोमीटर पीछे खन्नावाल की तरफ आना है और वहाँ से एक राइट साइड को, जाते टाइम राइट साइड को और आते टाइम लेफ़्ट साइड को रोड कटता है। और वहाँ से क्या बोलते हैं 65 किलोमीटर पहलगाम आएगा और पहलगाम से फिर आपने जो है कि वहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ाई करना शुरू कर देनी, जो कि 32 किलोमीटर रूट पड़ता है। और इसी तरह अगर आप बालटाल जाना चाहते हो तो फिर आपको श्रीनगर पहुँचना है। सबसे पहले श्रीनगर से बालटाल 92 किलोमीटर है और 92 किलोमीटर जाके वहाँ से जो है आपकी सारी प्रोसेसिंग जो आपने ऑलरेडी ऑनलाइन की होगी तो वहाँ से जाके, नहीं तो आप वहाँ पे ऑन द स्पॉट भी आके फिर वहाँ से जो भी आपकी पंजीकरण होगा पूरा, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको नेक्स्ट यात्रा के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो जो मैंने ओवरऑल एक्सपीरियंस किया है उसमें मैं अपनी एज के अकॉर्डिंगली बताऊँ, मैं 38 ईयर ओल्ड हूँ। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो आप यात्रा करें वो बालटाल की तरफ से बेटर है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, अगर मेरी एज के हिसाब से देखें तो। दूसरा, अगर मैं अभी बुजुर्ग भी थे हमारे साथ तो सब ने हमको ये एडवाइस किया था कि पहलगाम की तरफ से जाना चाहिए, वहाँ पे चढ़ाई कम है। तो मुझे किसी भी साइड से चढ़ाई कम नहीं लगी। इवन वो बुजुर्गों को भी वहाँ पे घोड़ा करना पड़ा, उनका पैसा भी ज़्यादा खर्च हुआ और उनको थकावट भी ज़्यादा लगी और उनका टाइम भी ज़्यादा खर्च हुआ। तो वहाँ से 14 किलोमीटर है, तो अगर आप वहाँ पर हेली भी करते हो तो वो आपको 2800 का पड़ता है वन साइड, और यहाँ से पहलगाम की तरफ से पड़ता है अपना 4800 का। तो हर हालात से मतलब आपके पैसे भी कम से वहाँ पे लगेंगे और जो आपका टाइम भी कम लगेगा और आपकी जो है प्रॉब्लम्स भी कम आएंगी, क्योंकि आप एक ही दिन में आप, और अगर आप जंग हो तो एक ही दिन में अप डाउन कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरे दिन में डाउन कर सकते हो, है ना। तो इसी तरह आप कर सकते हो प्लानिंग वहाँ जाने की। और कोई भी आपको इंक्वायरी लेनी है यहाँ के अमरनाथ यात्रा के बारे में तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे से मिसप्लेस हो गई हों कि जो मैंने सोचा और मेरे को भी याद नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग करते टाइम। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना कर दीजिए दिया करिए, जिससे मेरे को ऑक्सीजन की कमी है। और काफ़ी अच्छे से लोग इनको प्यार भी दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पिछली वीडियोस में काफ़ी सारे व्यूज़ आ रहे हैं और आप लोग काफ़ी वीडियोस देख रहे हो और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल भी रही होगी। तो मेरे चैनल पे इसी तरह के ब्लॉग्स आते रहते हैं। अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं मणि महेश की जाने की, तो सितंबर मंथ में हम लोग मणि महेश की यात्रा भी करेंगे और उसका भी ब्लॉग आपके पास आएगा। और भी जो घूमने वाली जगह हैं जो हैं वो सब के बारे में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ और इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, ये सब चीज़ों में मेरा पैशन है। बस आप सपोर्ट करते रहिए जिससे कि ये चैनल को ग्रो करने में हम साथ साथ मिलके ग्रो करेंगे और सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी तरह बर्फानी मंदिर की तरफ बढ़ते हुए हमारी यात्रा आगे बढ़ती रही और हम लोग साथ में दिव्य अनुभव करते रहे रास्ते का। जैसे कि आप अभी देख रहे हो बीच में अगर बारिश होती है तो रास्ते में कीचड़ भी मिलेगा और एक साइड बर्फ़ और एक साइड खाई, है ना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन, बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे जो कि आपको नॉर्मल एरिया में नहीं मिलते हैं। तो पर ये है कि अगर आप वीडियो में देख के यहाँ की बहुत नज़ारे हैं करके, पर वहाँ तक पहुँचना और आपको पता है कि कितना प्रोसेस होता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना और क्या बोलते हैं डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना और सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसीलिए बोलते हैं कि ये दुनिया की टफेस्ट यात्रा में से एक यात्रा है जो कि पहलगाम की रूट से यात्रा करना होती है बर्फानी मंदिर के लिए। तो इसीलिए ये कुछ साथ के हमारे साथ के थे दोस्त जलंधर के जिन्होंने हमारे साथ काफ़ी सफ़र तय किया, हमने इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो
और आगे बढ़ते गए। तो धीरे धीरे कदम बढ़ा के हमने लगाए थे टोटल 3 दिन। पहले दिन हम रुके थे शेषनाग, दूसरे दिन पंचतरनी और तीसरे दिन सिर्फ सीधा दर्शन और सीधा नीचे। तो जो मेरे साथ के थे उन्होंने कर लिया था घोड़ा, वो सीधा नीचे आ गया और मैं बालटाल के साइड से नीचे डाउन हो गया। 3 घंटे में मैं नीचे डाउन होके श्रीनगर भी चला गया था सेम डे में। तो अगर मैं चाहता तो मैं नीचे भी आ सकता था, उस दिन घर में भी आ सकता था लेट नाइट, पर चलो फिर मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया क्योंकि साथियों को तो साथ में लेके चलना ही था। तो इसी तरह उन्होंने भी मेरे को एडवाइस किया कि चलो आज के रात यहाँ रुक लेते हैं, कल अर्ली मॉर्निंग निकल लेंगे। तो फिर हमने अर्ली मॉर्निंग नहीं निकला, हमारी वो बहुत बड़ी गलती हुई उससे। क्योंकि मैं अगर आप जे.एंड.के साइड सफ़र करते हो श्रीनगर तक का, तो मैं आपको एडवाइस एक और देना चाहूँगा, जो हमें प्रॉब्लम हुई वो आप लोगों को ना हो भाई लोगों को। क्या होता है कि अगर आप श्रीनगर तक का सफ़र करना चाहते हो तो मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि जहाँ तो अपने साधन पे अगर आप करते हो तो आपको लेट नाइट निकलना चाहिए, तो या फिर अर्ली मॉर्निंग मतलब 3-4 बजे निकल जाओ, ताकि 8-9 बजे तक जो है कि आप सारा ये सफ़र कवर कर जाओ। क्योंकि जो भनियाल वाला रास्ता है, भनियाल से लेके श्रीनगर के बीच में जो पहाड़ी एरिया है ना, वहाँ पे काफ़ी सारा जाम लगता है। और जो अगर वो यात्रा छोड़ देते हैं या फिर कॉन्वॉइज होती हैं डिफेंस वालों की, तो उसकी वजह से ये है कि काफ़ी वो वहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं और आपको 1-2 घंटे तक का भी जाम देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह हमें मिला था जाम देखने को। इसकी वजह से हमारी 8 घंटे की जो ट्रैवल है वो 16 घंटे में कवर हुआ। और 16 घंटे के बाद हम घर में आए थे। तो हमारे साथ बुजुर्ग, उनके बेचारों के घुटने बुरी हालत हो गई थी, है ना। तो चलो ये है कि रुक के आए, तो चलो ये है कि हेडेक वगैरह नहीं हुई। जाते टाइम हम सीधा डायरेक्ट यहाँ से श्रीनगर गए थे और हम 7-8 घंटे में श्रीनगर पहुँच गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे थोड़ा हेडेक हो गया था, क्योंकि डायरेक्ट 400-500 किलोमीटर सफ़र करना, 450 किलोमीटर सफ़र करना। तो फिर आपको पता ही है कि हमारे मतलब कि जब बात की पित्त और कफ जब बिगड़ती है ना ट्रैवल की वजह से, तो फिर हेडेक होना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरे दिन हम हो गए थे फ्रेश। तो बस यही थी वीडियो। और ये वीडियो में देखो आप जैसे नज़ारे, पीछे वादियों का साथ साथ नज़ारे लेते रहो, साथ साथ मेरे से कुछ जो सुनने को मिल रहा है वो भी सुनते रहो। और ऐसी सी कुछ थी वादियाँ जो बिना पेड़ के, वहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं है। सभी बोलते हैं ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी है, पर मेरे को कहीं भी ऑक्सीजन की जो है कमी फील नहीं हुई। और इस तरह कुछ हेलीकॉप्टर वो हर 10 मिनट में 15 मिनट में आपके आसपास से गुजरते रहेंगे। ये जा रहे हैं हेलीकॉप्टर वहाँ पे पंचतरनी की तरफ। तो पंचतरनी में सभी लैंड होते हैं। पहले हेलीकॉप्टर जो डायरेक्ट गुफा के पास लैंड होते थे, लेकिन आजकल उन्होंने मना कर दिया हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि स्लाइड वहाँ पे बादल फट गया था गुफा के पास। तो साथ में जो शिवलिंग है वो भी मेल्ट होना शुरू हो गया वहाँ पे क्राउड होने की वजह से। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ने अभी वहाँ पे लैंड करना मतलब बंद कर दिया हुआ। तो इस तरह के मिलेंगे आपको आइस के बड़े बड़े पहाड़ वहाँ पे। तो आप इनके आइस के साथ खेलते हुए एंजॉय करते हुए भी, ताकि आपको रिफ़्रेशमेंट होगी। आप काफ़ी टायर्ड हो जाएंगे ऊपर पहुँच के, तो आपको जो है काफ़ी रिफ़्रेशमेंट मिल जाएगी। तो बात कर रहे थे हम कि जो शिवलिंग है वो मेल्ट होने की। तो जब हम पहुँचे थे तो बड़े छोटे छोटे शिवलिंग बचे हुए थे, बाकी पूरी तरह मेल्ट हो गए थे। क्योंकि इतना क्राउड वहाँ पे आता है, तो आप खुद सोच सकते हो कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी घटता है और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड इंसान छोड़ता है। तो उसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो चुके हैं शिवलिंग, है ना। तो इमरजेंसी के लिए वहाँ पे हेली की लैंडिंग रखी हुई है। अगर कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो कभी जाओ, किसी को वीआईपी जो जाना चाहते हैं तो वो वीआईपीओ को वहाँ पे डायरेक्ट उतार देते हैं। क्योंकि 6 किलोमीटर का जो सफ़र है पंचतरनी से लेके वहाँ तक का, वो भी काफ़ी हार्ड है और उसके लिए भी काफ़ी टाइम और जोश लगता है। तो इसलिए वहाँ पे जो वीआईपी हैं वो वहाँ पे जाते हैं, मतलब डायरेक्ट चले जाते हैं वहाँ पे। तो और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके पक्का पूछ लीजिएगा। और मैं अभी याद कर रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें की जो आपको बता दूं, ताकि आपको भी वैसी प्रॉब्लम्स ना हो जैसी हमें देखने को मिली है। वैसे तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इंक्वायरी की थी। लेकिन इंक्वायरी करने के बावजूद भी काफ़ी सारी ऑब्स्टिकल वहाँ पे आती हैं। जैसे कि सुबह अगर आप पहलगाम से जाते हो तो फिर आपको कितने बजे छोड़ते हैं, तो वो 3:30 बजे लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। पर आपको जो वो छोड़ते हैं 4:30 बजे छोड़ते हैं, और आपको 160 रुपये लगते हैं चंदनवाड़ी तक जाने के लिए। और चंदनवाड़ी तक जाने के लिए 160 रुपये देने के लिए वो गाड़ियों को क्या है कि एक तो ड्राइवर के पास वो पास होता है जो कि वो रात को ले लेते हैं, और वो सारी गाड़ियाँ वो वहाँ पे लाइन पे लगती हैं। लाइन पे लगने के बाद जबकि वहाँ पे पुलिस आ जाती है, और हमारे सिक्योरिटी वाले, सीआरपीएफ वाले और बीएसएफ वाले, ये सारे इकट्ठे होके वहाँ पे लाइन को क्या करते हैं कि पहली गाड़ी को मार्च कराते हैं ऊपर
के साथ टाई अप करके, और 45 मिनट के आसपास का सफ़र है चंदनवाड़ी तक का। वहाँ से 15 किलोमीटर, 12 से लेके 15 किलोमीटर है, जो कि पहलगाम से लेके चंदनवाड़ी तक का सफ़र। उसके लिए 160 रुपये गवर्नमेंट ने फ़िक्स रेट रखा हुआ है। तो वो अपने हिसाब से 8 या 9 यात्री एक गाड़ी में बिठा के, जैसे इनोवा वगैरह तवेरा वगैरह ज़्यादा होती हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ पे बिठा के तो वहाँ पे चंदनवाड़ी तक छोड़ देते हैं। तो 9 बजे के तक जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो लेट भी, जितना भी लेट होंगे, 12 बजे लास्ट टाइम है। 12 बजे तक उनको क्या है कि वो चंदनवाड़ी का जो गेट है, चेकिंग गेट, जहाँ पे आपका जो पास चेक होगा और जो कार्ड है, वहाँ पे कार्ड को स्कैन करने के लिए लगा हुआ। वो बड़ा अच्छा सिस्टम है, सिर्फ आपका कार्ड सामने करना, उसमें स्कैनिंग में। लेकिन है वो 3 ही, 2 मेल साइड है, एक जो है फीमेल साइड है। 3 ही मतलब कि स्कैनिंग वाले लगी हुई है मशीनें, जिसमें कि जिसकी वजह से काफ़ी क्राउड को टाइम लग जाता है। तो मैं ये गवर्नमेंट से भी, प्रशासन से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो कार्ड की जो स्कैनिंग की मशीनें हैं उनको कम से कम 5 कर दें, तो उससे काफ़ी टाइम भी बच जाएगा। क्योंकि जो यात्रा करेंगे यात्री, वो यात्रा करने से पहले ही वहाँ पे 3-4 घंटे रुक के खड़े हो के उनके मतलब कि पाँव थक जाते हैं, तो उन्हें यात्रा फिर कैसे करनी है। बिच्छू टॉप की चढ़ाई है, वो अपने आप में एक बहुत ही हाई लेवल की चढ़ाई है। तो इसी तरह रास्ते में मिलते जाएंगे आपको अच्छे अच्छे लंगर। और ये जो आप अभी लंगर देख रहे हो, ये सबसे महंगा और सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ वाला जो लंगर है, ये मैंने ये देखा पूरे पहलगाम में। यहाँ इस लंगर में बेकरी से लेके स्वीट से लेके और तंदूरी से लेके थाई से लेके कॉन्टिनेंट तक का खाना मतलब कि यहाँ पे सर्व किया जा रहा था। हर तरह की वैरायटीज़, मैं बोलता हूँ कि लेमन वाटर, मैंगो शेक, क्या बोलते हैं, और रसना पानी, फिर क्या बोलते हैं ग्लूकोन पानी, फिर बेकरीज़ की सभी आइटमें, सैंडविच, फिर पफ़ीज़ और ब्रेड्स, पाउज़, पिज़्ज़ाज़, और स्वीट्स में हर तरह की स्वीट्स, और क्या बोलते हैं हर तरह के सूप, हर तरह की मिठाइयाँ, ढोकला, नमकीन और सैलड, और क्या बोलते हैं जो भी आपको मतलब खाने वाली आइटम होती है, सभी इस लंगर में प्रोवाइड थी। तो मैंने इनके जो मैनेजर टीम है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, और मैंने पूछा कि एक दिन में कितना खर्चा बैठ जाता। तो उन्होंने बताया कि अंदाजन एक दिन में जो है हमारा 7 से लेके 9 लाख तक का खर्चा बैठता है। तो यही चीज़ें कि यार ऐसे हमें भी, मैं पहले भी बोल रहा था कि आपको कि जहाँ भी आप खाना खाएं, जहाँ लंगर में आप खाना खाते हो, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी बनता है, आपसे सजता है, उतना मतलब कि डोनेशन पक्का करना चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ें कंटिन्यूटी में रहें और जो हमारा सनातन धर्म है उसमें मतलब कि बेटर एक्सपीरियंस मिले और लोगों को अच्छा भी लगे। और ये चीज़ें जब फ्री में होती हैं तो फिर सभी चीज़ें मतलब कि अच्छा लगता है यार कि हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा मिल रहा है, और इंसानियत को जो है कि अच्छा मतलब बढ़ावा मिलता है इससे, है ना। तो इसी तरह देखिए, जैसे कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, हर तरह का सूप और जूस और मिठाइयाँ, कर्ड, खीर, है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ लंगर में मिल रही थी। आंवले का वो मुरब्बे, फ्रूट, हर तरह के फ्रूट, हर तरह को तो नहीं मैं बोलूँगा, जैसे कि मौसमी हो गए, और काफ़ी आइटम्स जो कि 6 से 7 तरह के फ्रूट होते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल मिल रहे थे हमें। और काफ़ी बड़ा लंगर था, और ये लंगर भी इन्होंने ऐसे लगाया हुआ था कि दोनों बीच से जाती थी हमारी यात्रा, और दोनों साइडों से खाने की आइटम्स है ना, भर भर के आइटम्स यार, वो भी इतनी ज़्यादा कि मज़ा ही आ गया मतलब ये वाले लंगर में जाके। तो ये सबसे हाइट में जो आपको शेषनाग और पंचतरनी के रास्ते में मिलेगा, और पंचतरनी से कोई 6 किलोमीटर पहले आ जाता है ये लंगर। यहाँ पे मसाज वगैरह करने के लिए और ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी जो लेग्स मसाजर होते हैं, वो मसाजर की मशीनें वहाँ पे लगाई हुई हैं कि आप अपने लेग्स, वहाँ पे तो चलो ज़्यादा क्राउड नहीं था, लेकिन काफ़ी वेटिंग में लोग लगे थे। तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो पिछले व्लॉग्स में देख सकते हो। तो इसी तरह मैं आपको नज़ारा आनंद दिखा रहा हूँ कि जो आपको पहलगाम से लेके अपना जो पवित्र गुफा तक की यात्रा है उसके बारे में मैं पूरा बता रहा हूँ, और वो यात्रा में जाते हुए क्या क्या अनुभव है, वो पूरी यात्रा के जो शॉर्ट हाइलाइट्स हैं वो मैंने सारे इसमें कवर किए हुए हैं। तो वो अगर आपने नहीं देखे तो पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि शेषनाग से लेके पंचतरनी तक का सफ़र।
तो इसलिए अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करके मुझे बताइए। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि उस वहाँ पे जाने के रिगार्डिंग और रुकने के रिगार्डिंग और जो टेंटों का ख़र्चा, वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो नीचे पहलगाम है वहाँ पे 350 रुपये के लेके 400 रुपये तक का टेंट का खर्चा है। और शेषनाग में और बीच में रास्ते में कहीं भी रुकने की जगह नहीं है। 12 किलोमीटर पड़ता है पंचतरनी से चंदनवाड़ी से जो शेषनाग तक का रास्ता है वो 12 किलोमीटर का है। 12 किलोमीटर तक आपको कहीं भी रास्ते में कैंप नहीं मिलेगा रुकने के लिए। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, प्रॉब्लम आती है, तो फिर आप किसी लंगर में रुक सकते हो, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए है। 10 से 15 लोग होंगे तो उनको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा लोगों को मैनेज नहीं किया जा सकता। इसलिए शेषनाग में जो है कि पूरे के पूरे जत्थे को भी मैनेज किया जा सकता है। चाहे तो वहाँ से 10,000 से लेके 5,000 से लेकर 10,000 तक लोगों को वहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। तो इसलिए वो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि अगर मैं नहीं भी चला तो कम से कम मेरे को शेषनाग तक पहुँचना है। शेषनाग में जो टेंटों का किराया वो 500 रुपये पर हेड है, तो 500 रुपये पर पर्सन है। तो वो आप अपने हिसाब से, वहाँ पे भी टेंटों की थोड़ी हालत खस्ता है। अगर बारिश होती है तो उस हिसाब से आप पहले टेंट डिसाइड कर लीजिए कि कौन से टेंट में आपको रुकना है, और फिर उसका जो मालिक है उसके साथ टाई अप करके फिर आप अपने वो टेंट को हायर कर सकते हैं अपने पर्सन के अकॉर्डिंगली। अगर आप एक साथ गए हो काफ़ी सारे लोग तो फिर आप मिलके ले सकते हो। अगर नहीं तो फिर जब आप यात्रा करते हो, यात्रा के दौरान जो आपके साथ फ्रेंडशिप बन जाती है काफ़ी लोगों की, तो उन लोगों को साथ में लेके एक टेंट में 10 लोगों को मतलब कि रहने की परमिशन होती है। 10 लोग मतलब कम से कम करने हैं। तो अगर दूसरे लोग आते हैं तो वैसे तो सारे यात्री होते हैं, तो सभी इंसानियत के नाते एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे रह सकते हैं। लेकिन फिर भी एक तरह का ये होता है कि अगर एक साथ जा रहे हो आप सभी, तो चलो कोई किसी के पास पानी की बोतल है, किसी के पास चार्जर है, किसी के पास कुछ है, कोई क्रीम कम है, पेस्ट कम है, ब्रश कम है, तो वो आप एक दूसरे का शेयर कर सकते हो। इसमें ये बेनिफिट रहता है। तो इसी तरह जब आप जाते हो पंचतरनी में जो गवर्नमेंट रेट है वो है 650, और 600 लेके 650 है बेड वाले का, और 600 है जो नॉर्मल नीचे वाले वो लेटने वाले हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी जैसे बताया कि जो नीचे वाले हैं बहुत साफ़ सुथरे होने चाहिए, वो आप देख लेना फ़ोटोज़ में, और अपना वहाँ पे जाके भी। तो नीचे वाले ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि बेड वाला क्या है कि एक साथ एक ही जैसा हमारा जो मुँह है ना वो बिल्कुल टेंट के साथ लगने को मिलता है, तो वहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड सा हो जाता है चीज़ें। तो इसलिए आप जो नीचे वाला वो ज़्यादा प्रेफर करें, आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग लिए। क्योंकि मैंने जो पहले रहा हूँ, मैं जैसे कि हम डिफेंस की सर्विस करता था मैं, तो टेंटों में हमारा रहने का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैंने तो वही प्रेफर किया। तो मेरे साथियों ने भी सभी वही प्रेफर किया, तो अच्छा भी रहा हमारा एक्सपीरियंस। तो ऐसे ही जैसे कि हम मेरे साथ जो थे, मेरे जो ज़्यादा एज के थे, तो वो लोग मेरे से लेट पहुंचते थे, तो उससे पहले मैं टेंटों का मैनेजमेंट वगैरह ये सब चीज़ें देख लेता था। तो इसी तरह अगर आप भी अगर ग्रुप में जाते हो, तो ग्रुप में जो जंग बंदा है जो आगे जा सकता है, जो थोड़ा जानता है और बारगेनिंग कर सकता है, तो उसको आप पहले अगर आगे जाके वो टेंटों वगैरह का लेआउट वगैरह चेक कर ले, और वहाँ पे जो बारगेनिंग करके आपने जो भी बारगेनिंग तो क्या, वो फिक्स रेट तो है ही है, पर चलो मतलब ये है कि अच्छे टेंट के लिए थोड़ी बारगेनिंग कर सकता है, और उनके लिए पहले टेंट वगैरह बुकिंग रखे, तो क्योंकि इसमें भी कम से कम हमारा आधा घंटा चला जाता है। तो वही आधा घंटा उनका बेचारों को सेव हो जाएगा, जो पीछे से आ रहे हैं पाँव थका के, है ना। तो आते ही वो क्या है कि थोड़ा हाथ पैर धो के तो फिर आगे की यात्रा के लिए फिर से तैयार हो जाना दूसरे दिन के लिए, और वहाँ पे खाना खुना खा के आराम से रेस्ट करके दूसरे दिन के लिए फिर से तैयार। तो इसी तरह जो यात्रा है वो प्रॉब्लम्स तो होती है वहाँ पे जाने की, तो प्रॉब्लम होती है, तो फिर भी मज़ा भी कुछ अलग ही है, यही तो यात्रा का मज़ा है। तो इसी तरह ये है पंचतरनी। फाइनली हम पहुँच गए हैं पंचतरनी, और पंचतरनी में कुछ टेंटों का है लेआउट ऐसा सा, और अभी हमें जाना है इसके अंदर, और इसके अंदर जाके कुछ ऐसा सा लेआउट मिलेगा। और जो क्या बोलते हैं, बस यही थी वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करके बता दीजिए। और टेंटों का अंदर का मैं आपको रिव्यू जैसे मैं बोल रहा था कि दिखा देता हूँ आपको कि कैसा सा है। ऐसे हेली जो कॉप्टर हैं वहाँ पे लैंड होते हैं पंचतरनी में, यहीं बालटाल वाले हेलीकॉप्टर भी यहीं पे आते हैं, और जो पहलगाम वाले हेलीकॉप्टर वो भी यहीं पे लैंड होते हैं आजकल। यहाँ से 6 किलोमीटर से पड़ेगी आपको पवित्र गुफा। तो और यहाँ पे जो है कि रुक भी सकते हैं हेली वाले, और अगर जाना चाहें तो अगर 2:30 बजे से पहले यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो फिर वो दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि 6 किलोमीटर बंदा अप डाउन भी कर लेता है शाम तक। तो शाम को यात्रा नहीं छोड़ते हैं, आपको दिन के टाइम ही यात्रा करना पड़ेगी। और इसी तरह शेषनाग से और पंचतरनी से 2 बजे के बाद ये यात्रा नहीं छोड़ते हैं।
तो दोस्तों यही थी कुछ यात्रा पूरी, जो कि आपको शेषनाग से लेके पंचतरणी तक की। अगर ये हमारा ये था टेंट, तो इसलिए मैंने अच्छा टेंट कर लिया और अच्छा लगा। ये वहाँ पे ये थे थोड़े लंगर, जो कि इतने हाई फाई तो नहीं थे, लेकिन ये था कि लंगर की चलो जैसे भी होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो इनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ये लंगर संस्थाओं को, जिन्होंने इतना मतलब कि मैनेजमेंट करके, इतना कष्ट करके इतनी हाइट पे लंगर को अवेलेबल किया है। मैं इनके लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच, एंड आपका भी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों जैसे आप सब जानते हो कि अभी मेरी चल रही थी अमरनाथ जी की सीरीज़, जो कि हम गए थे पहलगाम साइड से अमरनाथ की यात्रा हमने पूरी 32 किलोमीटर पैदल की थी। तो उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लॉग बता रहा था, क्योंकि ये वीडियो हो चुकी थी 1 घंटा 20 मिनट की। तो मैं उसको 5 पार्ट में करके 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको ज़्यादा अनकम्फर्ट फील ना हो। और उसमें मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ आपको कि कैसे आपको जो हम लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, दुनिया को प्रॉब्लम्स होती है, वो सब प्रॉब्लम्स आपको ना हो। तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो इसी तरह अगर आपने वो पिछले ब्लॉग नहीं देखे तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें भी मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो चलिए अभी मैं ये ब्लॉग में भी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ जो पिछली वीडियोस में नहीं दी गई। तो ये हम पहुँच चुके हैं अभी चंदनबाड़ी के पास, और चंदनबाड़ी का जो बेस कैंप है वो भी आपको वहाँ पे 1400 टेंट है टोटल वहाँ पे अवेलेबल। तो 1400 के आप मल्टीप्लाई कर लो 10 के साथ, तो मतलब कि 14,000 लोग वहाँ पे जो है 14,000 के आसपास लोगों की रहने की वहाँ पे व्यवस्था है। और यहीं पे लैंड होते हैं हेली, चाहे वो बालटाल से चले चाहे वो पहलगाम से चले, यहीं तक ही हेली की यात्रा है वो आपको करवाएंगे। और जो हेलीकॉप्टर में भी आते हैं उनको भी यहाँ पे रुकना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर अर्ली आ जाते हो तो अर्ली मॉर्निंग दर्शन करके वापस आप हेली पे वापस भी चले जा सकते हो सेम डे पे, क्योंकि जहाँ से 6 किलोमीटर पड़ती है जो कि पवित्र गुफा है। और फिर वहाँ तक जाने के लिए आपको या तो पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, जहाँ पोनी करना पड़ेगा, जहाँ तो फिर आपको करना पड़ेगा घोड़ा। तो वो डिपेंड करता है आप पे, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी जो हेली की टिकटें हैं वो भी करवाएं। अगर आपने थोड़ा टाइम, क्योंकि 6 किलोमीटर आपको पता टाइम लगता है, दर्शन में भी लाइन लगती है, तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो उसी अकॉर्डिंगली अगर आपको टाइम लगता तो आप एक दिन बाद का करवा लें, और एक दिन आप यहाँ पे जो है जहाँ पे पंचतरणी में अपना रहने का एक्सपीरियंस भी कर लें। तो वहाँ पे टेम्परेचर था रात को जो है 17-16 डिग्री के आसपास माइनस में गया था, और जो हाईएस्ट टेम्परेचर वो 25 से 26 डिग्री तक का रहता है दोपहर को। तो जब आपने करना है यात्रा करनी है तब आप नॉर्मल एक जो नॉर्मल गर्म स्वेट शर्ट वगैरह पहन सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल जो टी शर्ट होती है वो भी पहन सकते हो फुल बाजू की। लेकिन जो रात के टाइम है वहाँ पे आपको स्वेट शर्ट पहनना पड़ेगी। अगर आप नहीं भी स्वेट शर्ट पहनते तो आप क्या है कि ब्लैंकेट में आपने सोना ही है, रात तो वहाँ पे काटनी है। तो इसी तरह मैं बात कर लेता हूँ अभी नेटवर्क कनेक्टिविटी की। तो जो सिम है वो पूरे पहलगाम से लेके जो लास्ट तक जो है कनेक्टिविटी रहती है वो है जियो की सिम। बीच में 4-5 किलोमीटर है जहाँ पे कनेक्टिविटी उसकी टूटती है या फिर वन साइड हो जाती है बोल सकते हैं। लेकिन जो एयरटेल की सिम है वो आपको पंचतरणी से पहले कहीं भी नहीं चलेगी। वो एयरटेल की सिम चलेगी पंचतरणी से लेके पंचतरणी में भी चलेगी, और पंचतरणी से लेके गुफा तक उसका 5G नेटवर्क आता है प्रॉपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बीच रास्ते में है वहाँ पे दिक्कत करेगा, बीच रास्ते में सिर्फ जियो की सिम ही चलेगी ज़्यादा प्रॉब्लम, ठीक है। तो और इसमें बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे आपको कहाँ से जाना चाहिए कहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली, अगर मेरी एक एज के अकॉर्डिंगली मैंने बताया कि अगर बालटाल वाला रास्ता वो ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन है तो शार्प चढ़ाई, लेकिन 14 किलोमीटर है, तो आप उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। तो अगर आपको घोड़ा करना है, घोड़ा और जो हेलीकॉप्टर है वो पड़ता है बालटाल से सस्ता। और अगर आप जंग हो तो आप चढ़ाई चढ़ सकते हो, तो वहाँ से बालटाल वाले रास्ते से भी आ सकते हो। ज़्यादातर लोग पहलगाम वाले रास्ते को प्रेफर करते हैं। तो अभी मैं रोकता हूँ थोड़ी देर और मैं बात कर लेता हूँ घोड़े की। तो देखिए लोग घोड़े को तंग करके यात्रा करने की कोशिश करते हैं। यार घोड़े से यात्रा करने से अच्छा कि आप हेली कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं
सस्ता भी है और आपको टाइम भी सेव करेगा। इस तरह आप घोड़े को तंग करते हो, देखो आपको इतना भी तरस नहीं आता कि अगर घोड़ा गिर गया तो थोड़ी देर में वॉक कर लेता हूँ या रिलैक्स कर लेता हूँ, फिर से बैठने के लिए वहाँ पे चल दिए, है ना। तो ये चलो पर्सनल भी किसी को हो सकता है कि हम किसी को दिक्कत हो सकती है, पोनी करना चाहता पोनी कर सकते, लेकिन मुझे यार ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि हम किसी जानवर को तंग करके वहाँ पर पहुँचते। जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम मजबूरी है वो लोग, मैं उनको एडवाइस करना चाहूँगा कि कृपा करके वो हेली कर ले। हेली ज़्यादा सस्ता भी है उससे, क्योंकि एक साइड हेली का खर्चा जो है वो 250 रुपये यहाँ से है बालटाल से, और पहलगाम की साइड से है 4800 वन साइड का, ठीक है। तो अगर दोनों साइड का करना तो उसका डबल कर लीजिए। तो ये था कुछ रास्ते का अनुभव, और ये हमें दिखना शुरू हो गई, जैसे हमें दिखना शुरू होगी पवित्र गुफा तो हमारी सारी थकावट जो है दूर होगी, और हम लोग एंजॉय करने लग पड़े गुफा को कि अभी बस हम पहुंच चुके हैं। क्योंकि 32 किलोमीटर का सफ़र हमें 3 दिन हो चुके थे चलते हुए। 2 दिन, मैं वैसे 2 दिन में करना चाहता था सफ़र, पर हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग थे तो उनकी सेहत को ध्यान रखते हुए तो फिर हम लोगों ने भी प्रेफर किया कि यहाँ पर रेस्ट करना ही ठीक रहेगा। तो क्यों ना 6 किलोमीटर जो है नेक्स्ट डे की 3rd डे में हम लोग ट्रैवल कर ले अर्ली मॉर्निंग, ताकि दर्शन भी अच्छे से हो जाएं। तो हम लोग बहुत अर्ली पहुंच चुके थे। सबसे पहले हम लोग जब सुबह उन्होंने छोड़ा जत्थों को, तो जत्था उन्होंने छोड़ा था 5 o'clock, तो 6:30 7 o'clock से भी पहले हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे पवित्र गुफा के पास। तो फिर हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत किया वीडियो शूट, ताकि मुझे आप लोगों को भी बताना था, इन्फॉर्मेशन भी देनी थी और साथ में आप लोगों को भी करवाने थे दर्शन। तो इसी तरह फिर मैंने वहाँ पे भी वीडियो शूट किया। तो रास्ते में मिलने कुछ ऐसे हमें बहुत ही दिव्य अनुभव जो कि थे हमारे, ये आइस की पूरी मेल्ट और पहाड़ थे वहाँ पे मेल्ट हुए आइस के थे बहुत बड़े बड़े पहाड़ वहाँ पे। तो फिर इस तरह हमें कुछ लेके गए नज़ारे, लेकिन वहाँ पे ठंड नहीं थी पहाड़ के अकॉर्डिंगली, क्योंकि दिन टाइम बहुत धूप कड़क होती है। तो इसी तरह हम लोग पास में चलते गए और जो दिव्य अनुभव है रास्तों का वो हम करते गए साथ में। तो इसी तरह लोग जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं पहलगाम की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे 32 किलोमीटर आपको चलना रहता है, जहाँ पे इसी तरह के जो नज़ारे होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। साथ में मिलते हैं आपको बहुत ही टेस्टी और हेल्थी वाला खाना लंगरों में। और लंगर की बात कर देता हूँ मैं, तो जो हमारे गुरुजन बोलते हैं कि लंगर जब भी आप कहीं भी करो तो लंगर में क्या है कि आप पक्का योगदान डालें अपनी क्षमता के अनुसार। तो जो यात्रा है वो खुलती है कम से कम 62 डेज़ की इस बार खुलेगी। तो मैं आगे से जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैं ये आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि अगली बार जब भी आप जाना चाहो तो जाने की कोशिश करना आप अगस्त महीने, क्योंकि जुलाई महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टिंग में दर्शन करने की कोशिश करते हैं कि हम जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके कुछ और काम करें, पर ये सही मेरे हिसाब से राय नहीं है। और अब अगर सफ़र आपको करना है बढ़िया करना है ताकि भीड़ भी ना हो और आपको रास्ते में भी प्रॉब्लम्स ना आए, स्लाइडिंग भी प्रॉब्लम भी ना आए, तो अगस्त महीने में 15 अगस्त के आसपास अगर आप करते हो तो फिर आपको इतना ज़्यादा क्राउड नहीं मिलता और आप अच्छे से दर्शन कर सकते हो। लेकिन इस टाइम पे थी, ये हमारा टाइम था जुलाई की 17 को हमने पहलगाम पहुंच चुके थे। तो 17 को पहुंचने की वजह से हम लोगों को काफ़ी क्राउड का सामना करना पड़ा। क्राउड तो चलो लास्ट तक रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप 15 के आसपास जाओ तो काफ़ी मतलब कि 75% जो है लोग दर्शन करके वो अपने आप को मतलब वहाँ पे फ्री कर लेते हैं। तो ये है कुछ पवित्र गुफा के दर्शन। ये पवित्र गुफा जो जिसको सबसे पहले मिली थी वो थे मुस्लिम पर्सन, मुझे अभी उनका नाम भूल चुका है। तो बोलते हैं कि कथा में कि जो कि जहाँ पे सबसे पहले सुनाई गई थी अमर कथा भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को सुनाई थी, और उस टाइम पे कुछ सुन रहे थे वहाँ पे कबूतर, जो कि वाइट कबूतर ने सुनी, तो वो अमर हो चुके हैं। चलो ये तो स्टोरीज हैं, पर इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम पर्सन को मिला था उसके बारे में भी बताया जाता है कि उसको एक कोयले के भरा हुआ थैला दिया था उन्होंने, जो वहाँ पे बाबा जी साधना कर रहे थे। तो जब वो थैला घर आके उन्होंने ओपन किया तो वहाँ उसमें से गोल्ड निकला। तो फिर वो फिर जाके जब वहाँ पे गए तो फिर वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो शिवलिंग है और कोई है भी नहीं है। तो तब से मान्यता शुरू हो चुकी है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये गुफा को सबसे पहले एक्सप्लोर किया और फिर हमारे सब लोगों के लिए ये लोग दर्शन करने के लिए एक रास्ता खोल दिया। तो फाइनली हम अभी पहुंच चुके हैं गुफा के पास। तो एनर्जी का लेवल हमारा बहुत हाई था, थकान हमारी हो चुकी थी पूरी तरह दूर। और जैसे कि आपको पता है कि कोई भी आपने मंजिल हासिल करना चाहते हो, जब वो मंजिल के पास होते हो तो फिर आपको बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। तो उसी तरह कुछ हमारा भी एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि हम 3 दिन से यात्रा कर रहे थे और पूरी तरह हम लोग टायर्ड हो चुके थे। और फिर जब हमने देखा पवित्र गुफा को तो हमारी सारी थकावट दूर हो चुकी थी। तो इसी तरह आप भी मान सकते हो आनंद इस पवित्र गुफा का।
तो दर्शन करने का जो सही टाइम है मैंने बता दिया कि ये 62 डेज़ के लिए इस बार यात्रा खुलेगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये 58 डेज़ के लिए यात्रा खुलती है। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आपने यहाँ तक वीडियो को एंजॉय किया। और इसी तरह अभी आगे का ब्लॉग आएगा यहाँ से बालटाल तक का, क्योंकि मैं पहलगाम साइड से आया था और जाते टाइम मैंने कोशिश की कि हम बालटाल साइड से जाएं ताकि मैं दोनों एक्सप्लोर कर सकूं। अगर मुझे नहीं भी आना हो फिर से तो चलो दोनों साइड जो मैं एक्सप्लोर। तो भाई इस टाइम मैं हूँ अमरनाथ गुफा के सामने। यहाँ पे एयरटेल का 5G चलता है। मैं अभी ऑनलाइन कॉल भी किया, वीडियो कॉल 5G प्रॉपर चलता है। लेकिन रास्ते में पूरे रास्ते में जो है जियो है, जो सफिशिएंट है, जियो चलता है हर जगह और ये वाला नहीं चलता है। ठीक है, एयरटेल सिर्फ यहाँ पे चलता है शेषनाग में थोड़ा बहुत, वो भी प्रॉपर नहीं, लेकिन बाकी यहाँ पे पूरा प्रॉपर चलता है एयरटेल। तो अगर आपको यहाँ पे आना तो जियो की सिम लेके आना, वो हर जगह चलती है। कर पाऊँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए मुझे, और मुझे आपको भी वीडियो में एक्सप्लोर करना था रास्ता और ये सब चीज़ों के बारे में। तो फिर इसी तरह मैंने जाते टाइम जो रास्ता वो चूज़ किया बालटाल साइड का। तो थैंक यू सो मच गाइज़, अभी आपने वीडियो लास्ट तक देखा। और इसी तरह अगर आप भी अमरनाथ यात्रा जाएंगे तो जहाँ जाना चाहते हो तो कृपया करके मुझे प्लीज़ इसमें कमेंट करके पक्का बताएं और मेरे साथ अपनी यात्रा को शेयर करें कि आप कब जाना चाहते हो कब नहीं जाना चाहते हो। प्लीज़ कमेंट करके पक्का बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और ऐसी मेरी सारी ब्लॉग को देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर पिछले के ब्लॉग आपने चेकआउट नहीं किए तो मैंने पूरी पहलगाम से लेके यहाँ तक की 32 किलोमीटर की यात्रा के बारे में पूरा A to Z बताया हुआ है। तो अपने दोस्तों के साथ और जो लोग जाना चाहते हैं अमरनाथ